है ना? दिस इज नॉट अ मोनोलॉग। भारद्वाज कैसी बात कर रही है? मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा काम है। Thank you very much, Advait. And that is a beginning, Advait. That YT video is a beginning of a series, and I need all of support from you people, and I need all of help from you people, and I'll ask it as and when required. That YT video is just a beginning of something, or that beginning is and at that beginning is the pain we all are suffering, all the students are suffering from n number of times, and they will keep suffering if someone will not say something about it. चलो वो अलग कहानी है, अभी हम लोग अलग कहानी बात करते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं सामने, क्यों नहीं आ रहे? किस किस की आंखें सूजी हुई हैं रो रो के? कमांडो, कैमरा ऑन करो अपना। कहाँ हो? दिख नहीं रहे? मैं आगे नहीं बढ़ने वाला अगर कैमरा ऑन नहीं हुआ तो। एक कमांडो सामने आया, पहला कमांडो विधि श्रीवास्तव, कमांडो अनघा, दूसरा कमांडो। और अच्छा, सीधी बात है, अगर किसी को रोना आएगा भी तो हमको पहले से रूल पता है। रूल नंबर 1, रोते समय नाक नहीं निकालनी है, क्योंकि अगर नाक निकलेगी तो अच्छा नहीं लगता। दैट इज वेरी अनहाइजीनिक। ठीक है, रो सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं बहुत काम की बातें करने वाला हूँ, इसीलिए करूंगा। मेरे को बाकी लोग सामने चाहिए बेटा, मैं आज रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग चाहे पेड़ पे उल्टे क्यों ना लटके हो, कैमरा ऑन कर लो, दैट विल बी नॉर्मल, कोई बात नहीं। नहीं होगा काम। हाँ, मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी बहुत जरूरी है। संजना वेरी गुड। पीछे वो जो चिड़िया उड़ रही है वो बहुत अच्छी लग रही है बेटा। सृष्टि नमस्ते, लक्ष्मी नमस्ते, सरगम नमस्ते। एंटीवायरस लैपटॉप का प्रॉब्लम कर रहा है तो वेबकैम ऑन नहीं हो रहा। अच्छा बेटे, नया बहाना। हाँ, तो ठीक है। बाकी सब लोग जो सामने नहीं आ रहे, वो सब बाली बाली बाहर नहीं निकलता गुफा में से, और तुम सब सुग्रीव। हाँ, चलो मेरी बात सुनो ध्यान से। हेलो अद्वैत। हाँ हाँ बेटा, पक्का मजाक कर रहा हूँ मैं, है ना? थोड़ा सा माहौल हल्का कर रहा था ताकि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस लेवल ऑफ बात पे आ पाए जहाँ हम हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, मेरे जस्ट स्क्रीन के टॉप लेफ्ट में शुरुआत विधि से करते हैं। हाँ बेटा, जल्दी क्विक, हम पे 30 सेकंड्स हैं अपना स्टेट ऑफ माइंड बयां करने के लिए। समस्या क्या है, हम हमारा एजेंडा क्या है यहाँ पे इकट्ठा होने का आज? सर बस ये हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू फोकस फॉर एलेट नाउ। वो पूरा मतलब बिकॉज ऑफ क्लैट, क्योंकि इतना ज्यादा एफर्ट डाला था एंड देन फिर ऐसा पेपर गया है, तो ऐसा लग रहा है कोई मतलब नहीं उतना डालने का। एंड लाइक इट्स नॉट दैट आई एम नॉट ट्राइंग, बट मैं बहुत प्रोडक्टिविटी गिर गया है बहुत ज्यादा। मतलब मैं सुबह से लेके बैठी हूँ, मेरा एक भी प्रीवियस ईयर सॉल्व हो पाया बस, मैं सुबह से बैठी हूँ। तो सर वही है, बस इसी को ठीक करना है, यही है बस एजेंडा। अनगा, सो वही चीज जो फिर भी मैं कहीं मतलब हो नहीं पा रहा है बीच में। लाइक आई ट्राइड सॉल्विंग अ पेपर टाइमर लगा के एंड 1 घंटा हो गया, आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली 45 क्वेश्चंस। स्पीड रिड्यूस हो गया, कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया, एंड क्लैट वाला थिंग इज ऑलवेज इन द बैक ऑफ योर माइंड, इट्स हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग। द सेंस ऑफ इनजस्टिस। यस सर, The sense of injustice, the sense of that something wrong has happened that must not be happen, है ना? सर सॉरी आउट ऑफ टर्न बोल रही हूँ, बट सर हुआ ये कि हमसे कहा गया था कि जो बैटल है वो चाइना के आर्मी के साथ है, आपने सामने जापान की रख दी, तो वो वियर्ड हो गया। हमने तो स्ट्रैटेजाइज उसके हिसाब से किया था। so the paper was nothing like last year या फिर जो सैम्पल पेपर्स दिए थे जो कंसिडर करके हमने पढ़ाई की, तो फिर मतलब क्या है? अच्छा, और लोग? संजना,
तो सेम ही स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसे लग रहा है कि कोई भी एफर्ट कर लो फ्यूटाइल है, क्योंकि इतना पढ़कर भी जब कुछ भी नहीं बनता तो ऐसे ही लग रहा है। आज मेरे को नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, देख लो तुम लोग कितनी सीरियस बातें करते हो। मैं छोटी पर्ची पे लिखना पड़ रहा है, वरना मैं हमेशा सीधे वो इम्प्रॉम्प्टू बता देता था सॉल्यूशन। यहाँ पर्ची भरनी पड़नी मुझे तुम्हारी। हाँ, ये कौन था? हाँ, आगे आते हैं। सरगम, गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है? सर ऐसा लग रहा है पिछली बार से कभी भी इस बार कुछ नहीं हुआ। सरगम मैं समझ गया, बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, माइक बंद कर ले बस बेटा, मैं समझ गया बहुत ज्यादा गुस्सा है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पिछली बार के जैसे इस बार कुछ नहीं हुआ। पिछली बार के जैसे इस बार भी कुछ नहीं होगा। ठीक, चलो माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद। किसी और को कुछ वॉलंटरली कहना है कि सबकी सेम प्रॉब्लम है? अगर किसी और को कुछ वॉलंटरली ऐड करना है तो कर सकता है। सर सेम ही है सर, एक साल दिन और रात मतलब पूरे टाइम पढ़ाई करी और कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि एक साल सारा वेस्ट हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, और ये एलेट में फिर 4 दिन में क्या ही हो जाएगा, इस टाइप का मतलब माइंडसेट हो गया अभी। और फिर इतना इतना पिछले साल का पेपर इतना रिलीजियसली स्टडी किया 2020 का, और उस हिसाब से सारा जीके प्रिपेयर, सारा मतलब सब कुछ इम्पैक्ट से लेके फ्यूचर इम्पैक्ट, पास्ट में क्या हुआ, और फिर ऐसा बेकार सा पेपर आया तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है सर। किसी को कुछ ऐड करना और नहीं तो फिर मैं शुरू होऊंगा। सर अगर इन शॉर्ट तो मेरे को लग रहा है मेरा तो भरोसा है जो मैंने पढ़ा उस पे से। इन शॉर्ट कहा जाए तो भरोसा उठ गया है। यस सर। किस पे से भरोसा उठ गया? इच्छा ही नहीं हो रही अब तो मेरी फिर से। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा इंपॉर्टेंट था लीगल में और जो प्रैक्टिस किए थे। सवाल पूछा जो मैंने वो सर जो जीके का इतना सारा करके गए थे। अद्वैत सवाल Yes, sir. भरोसा तो पढ़ाई के ऊपर अद्वैत हाँ। मेरी बात तो सुन ले। आप बोलिए सर। मैं कह रहा भरोसा किस चीज पे से उठा है? खुद पे से उठा है, कंसोर्टियम पे से उठा है, किस पे से उठा है? सर कंसोर्शियम पे से तो पहले उठा है सर। हाँ। ये इतना नहीं उठा है सर जितना वो पेपर बनाने वालों से उठा है। वो कंसोर्शियम ही होते हैं सर, फिर भी खुद पे भी डाउट आ रहा है सर। तो खुद से भी डाउट आ ही रहा है उसकी वजह से। खुद से भी उठा है भरोसा? हाँ। अच्छा सो यस सर। बोले बेटा। सो अभी जैसे 2 पेपर बाकी है, एलेट और कुछ लोग का जैसे एमएचसीटी से मेरा एग्जांपल है, तो ऐसा है कि मतलब मुझे पता है कि क्लैट हो गया है, मतलब मैंने खुद को अपने आप को समझाया है कि हाँ ठीक है अब हो गया जो हो गया, मेरे पास जो है मैं वही करूंगी, बट मैं जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ मुझे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। ओए रोने की हो रही है तो सामने कैमरा खोल के गई थी ना, कैमरा छुपा के नहीं रोएंगे हम। निहल, ताकतवर लोग रोते हैं, कमजोर लोग नहीं रोते हैं, तुम ताकतवर हो। ताकतवर लोग रोते हैं। नहीं हो रही है, मैं बैठती हूँ पढ़ने, मुझसे नहीं हो रहा। अभी मुझे नहीं लगता निहल के बाद किसी को कुछ कहना होगा। सर द थिंग इज, अगर हम पढ़ाई नहीं करते और बुरा जाता तो कुछ नहीं लगता, ठीक है नहीं किया हमने, बट सर हर सबने सब कुछ किया है। we've done everything, we've solved all kinds of mock, आपने कहा लंबा सॉल्व करो, लेंथी सॉल्व करो, छोटा सॉल्व करो, we've done every single thing we can, and मुझे नहीं लगता everyone will agree कि even if we are sent back in time 1 साल पहले, हम लोग कोई चीज अलग नहीं करते सर, क्योंकि सभी कर दिया ना, and फिर भी it's not happening, then what do you expect us to do? आप क्या चाहते हो हम क्या करें? पहाड़ तोड़े फिर क्लास बैठने आए? क्या चाहते हो क्या हो? गाबा, want to say something? सर मैंने पिछले साल ड्रॉप किया था सर इसकी स्पेशल तैयारी के लिए सर, और सर जब मैंने पेपर देखा सर मेरा उसी वक्त लीगल सेक्शन से मैं आगे सर शुरू करता हूँ सर, जब मैंने लीगल सेक्शन देखा तभी मेरा उसी वक्त सारे पेपर का फ्लो बिगड़ गया सर। एंड में मैं सर OMR जो मैंने हाफ फिल करे हुए थे हल्के हल्के भी एंड में जाके पूरे करूँगा, मैं सर वो भी करने भूल गया सर 15 क्वेश्चन में, एंड वाले क्वेश्चन में।
जब मैंने सर वो शीट जो कार्बोनाइज शीट फाड़ के देखी सर, तब उसमें मुझे सर वो दिखे सर। मैंने वो करे ही नहीं, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी भी मुझे करने दो, भी फिल ही करना है, मैंने कौन सा कुछ करना है, भी मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो। पर सर वो माने नहीं सर। और सर बाद में पता लगा कि बच्चों को 10-10, 20-20 मिनट एक्स्ट्रा मिले हुए हैं सेंटर्स पे। और सर हमें पेपर भी 2 o'clock दिया था, बल्कि काफ़ी सेंटर्स पे 150 पे दिया गया था पेपर, ताकि वो हमारा फिल कर सकें। प्रियांशी जैन, आपने अभी मैसेज किया कि आपको कुछ कहना है। या गुड मॉर्निंग सर। सर मैं 2 साल से क्लैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और इन 2 सालों में मतलब बिल्कुल ऐसा था कि आई हैड ज़ीरो सोशल कॉन्टैक्ट्स एंड आई हैड नो फ्रेंड्स, जस्ट इसलिए क्योंकि मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर पाऊँ। 23 तारीख को जब हम पेपर देने गए तो हमें ये लगा कि हमें एटलीस्ट 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले पेपर दिया जाएगा, ताकि हम OMR फिल कर सके या जो भी उनके वेरिफिकेशन होता है, साइनिंग होती है, सब हम कर सकें। हमको 2:05 पे बोला गया कि आप सील तोड़ो। हमने उन्हें बोला कि सर 2 बजे का पेपर है, 5 मिनट आप लेट स्टार्ट करवा रहे हो। वो नहीं माने। फिर भी हम 5 मिनट बाद पेपर देने बैठे। उसमें उन्होंने हमसे OMR भी भर उन लेटर कम से कम 3 बार हमारे पास सिर्फ ये आया कि आप अपना मेडिकल डिक्लेरेशन दिखाओ। ये बात बोलने आया कि पास अलग मेडिकल डिक्लेरेशन नहीं है क्या, बहुत सारे सवाल करे उन्होंने। उसके बाद हमारी क्लासरूम में कोई एक बच्चा किसी और की सीट पर बैठ गया और उन्हें कुछ डिटेल्स भर दी, तो उसके लिए आधे घंटे तक सेंटर का स्टाफ, उन्होंने डायरेक्टर बाबा पर चिल्ला रही है, उन बच्चों को बाहर बुलवा के अपॉलजीज लेटर लिखवाया, तो उनका तो टाइम गया, हम टाइम गया। इसके बाद सारे स्टाफ हमारे क्लासरूम में आकर बातें कर रहे थे और मुझे कान बंद करके पेपर लिखना आ रहा था। क्या तो बंद करके, दिस कान ऑल बंद करके? got dead। उसके बाद जब मैंने पेपर देखा, हाँ क्योंकि ताकि मैं मुझे समझ, डिस्टर्बेंस ना हो, तो मुझे बिल्कुल समझ रहा हूँ, कान बिल्कुल बंद समझ रहा करके कंसंट्रेट करना पड़ता था। उसके बाद मैंने खुद के लेक्चर्स अटेंड करे हैं, अपन ने बहुत वास्ट जी के कवर किया है कि कुछ भी अनसर्टेनिटी ना हो, कुछ भी सरप्राइज एलिमेंट ना हो, ताकि अपन सब कुछ अपना पढ़ा हुआ दिखे। मैंने फर्स्ट GK से स्टार्ट किया। अगर एक दिन आपका बिगड़ता है, उसका टाइमिंग बिगड़ता है, पूरा सेक्शन अफेक्ट होता है उससे। मैं चाहे कितना माइंडसेट चेंज कर लूँ कि नहीं अब मैं अच्छे से पेपर करूंगी आगे का, बट वैसा नहीं हुआ, क्योंकि हर सेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ लॉस थे। GK देख के मैं दंग रह गई। फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने सोचा कि नहीं कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अपन कोशिश तो करते हैं। सारे सेक्शन में मैं इस तरह से हिली हुई थी, लीगल पूरा कॉन्ट्रैक्ट से भरा हुआ था। मैं मानती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कुछ भी आ सकता है, बट जब कोई नई चीज आती है जो अपन एक्सपेक्टेड नहीं होता, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है, और उसी में टाइम चला गया। और मैथ्स उसका तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। अब मैं जब अपना स्कोर देखती हूँ, जो मेरा मॉक का स्कोर था, उसमें मैं NLS बैंगलोर का सोच के चली थी, नहीं कुछ तो भोपाल का सोच के चली थी। अब मैं अपना स्कोर देख के सर शैटर्ड हूँ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं क्या बोलूँ, और मैं घर वालों को कुछ नहीं कह सकती, इसलिए आज मैं ये चीजें आपको बता रही हूँ। और अब मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगले साल दे देंगे, ड्रॉप ले लेंगे। सर अगले साल ड्रॉप, मतलब इसमें ड्रॉप में क्या पढ़ूं, मैंने ऐसा क्या नहीं पढ़ा जो मैं और पढ़ सकती थी। मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये नहीं पढ़ा। मैं 1 साल और क्या पढ़ लूं, और अगले साल भी कोई क्या सर्टेनिटी है कि हाँ पेपर अच्छा है और मैं निकाल ही दूंगी। मैं किस बेसिस पे ड्रॉप भी लूं। मैं तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि क्लैट जैसे एग्जाम के लिए ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। लक्ष्मी, Sir, I just want to say that there's no accountability on the part of consortium. Like, sir, they are blaming on the paper setters. The president is not like listening to us. Sir, what we want is just the questions to be re-evaluated. Sir, there was difference in the set of instructions which was given to the students as well as to the invigilators. They were telling that you are not supposed to fill your OMR sheets during 150. You will fill during whenever you will open the envelope. So we have given sir CL mocks, we have given LE mocks, and sir the CR passages were way too short than what was given into our in our paper. In the last 15 minutes, sir, I have 3 passages left of CR, and I was so like I completely lost my state of mind there, and I just finished my paper in that 15 minutes, sir. I did not read the passages. I just located the lines from the questions, and I don't know what I have done. And sir, sir carbon जो copy थी sir वो मेरी पहले ही detach कर दी थी sir ने, because they were saying that 10 minutes are left, you won't be able to do anything, so just detach your carbon copy so that we are able to collect your like OMR sheets. I don't know.
सर इन्विजिलेटर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस ब्लंडर सर, मतलब कोई उन लोग को कोई ट्रेनिंग लगता है नहीं थी, बार बार मेरी सीट पे भी आके साइन करने के लिए आ रहे थे, मेरा पेपर मांग रहे थे, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था उन्हें पैसे मिले डिस्टर्ब करने के लिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे सर, और उन्हें पता भी नहीं था कब पेपर शुरू करना है, कब पेपर लेना है। 5 मिनट लेट पेपर दिया पर 5 मिनट पहले कलेक्ट कर लिया सबसे, तो मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूटरी था उनका सबसे कंसोर्शियम के साथ, वो भी ऐसा लगा था मिले हुए हैं। मैंने सर उन 150 पे बोलना शुरू कर दिया था, सर पेपर दे दो। मैंने उनको बोला भी सर आप इंस्ट्रक्शन चेक कर लो, ऑनलाइन चेक कर लो, यूट्यूब पे उनकी वीडियो देख लो, फैजन मुस्ताफा सर की भी इंस्ट्रक्शन में 150 में OMR फिल करने गया 10 मिनट्स पहले की, पर वो सर माने ही नहीं। आई वाज पोस्टपोनिंग कि अभी वैक्सीन नहीं लेनी है, उसके बाद मतलब फीवरिश होता है, तो बहुत 2 महीने तक पोस्टपोन है कि नहीं फ्लैट का प्रिपरेशन है, वैक्सीन नहीं लेनी है। आज जाके से आई टुक द वैक्सीन की बस अब हो गया, अब क्या होगा, इतना पोस्टपोन किया, आज जाके ले ली मैंने वैक्सीन, कुछ नहीं हो रहा। मैं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं कहाँ गया, मैं यहीं पे हूँ। हेलो, मैं यहीं पे हूँ। हाँ मेरा ठीक, मैं समझ रहा हूँ। मैं एक एक बच्चे की एक एक कही हुई बात समझ रहा हूँ, और कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शाश्वत मैं मान सकता हूँ, शाश्वत 500% दिया था अपना, मैं मान सकता हूँ, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। दोस्तों तुम लोग मेरे साथ, मेरे सामने हर रोज पढ़े हो। सर मैंने तो अपने इन्विजिलेटर पर चिल्ला दिया था कि 155 को की OMR दो, बिकॉज आई वेंट इन विद मैक्सिमम बार्गेन वाला थिंग। एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली नहीं बेटा, इसके लिए तो अब, इसके लिए तुम लोग चिंता मत करो। मतलब चिंता मतलब ये लड़ाई अब थोड़ी लंबी चलेगी, ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। कौन सी वाली? हमको बाकी सारी चीजें एक तरफ, मतलब जो प्रॉब्लम मुझे सबसे पहले नजर आ रही है, जो प्रॉब्लम मुझे सबसे पहले नजर आ रही है अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस, चाहे वो क्लेट का बच्चा हो, चाहे UPSC का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, और चाहे वो उसके बाद नीट का बच्चा हो, JEE का बच्चा हो, कोई भी हो, जो एक प्रॉब्लम मुझको अक्रॉस द इंडस्ट्री समझ में आ रही है, वो एक प्रॉब्लम ये है कि दे बेसिकली, जो हम लोग कल परसों इतनी बार बात कर रहे थे कि स्टेक्स पे किसका क्या लगा है, स्टेक्स पे किसका क्या लगा है, ये वाली बात बहुत डिफरेंशिएट कर रही है। वो एक स्टूडेंट जो पेपर देने जा रहा है, उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन उसके स्टेक्स पे लगा हुआ है, और वो एक इन्विजिलेटर जो पेपर करा रहा है, उसके स्टेक्स पे लगा है कि उससे कोई गलती ना हो जाए, और ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट वो अपनी मिनिमम एफर्ट के साथ बच्चों पे मैक्सिमम जितना लोड डाल सकता है वो डालते हुए, एक रूम के अंदर अगर आपको लग रहा है, अगर 30 बच्चे 40 बच्चे संभालने के लिए आपको लग रहा है 2 इन्विजिलेटर कम पड़ रहे हैं, 1 इन्विजिलेटर कम पड़ रहा है, आप 4 आदमी लगाओ ना यार। आपने 4000 रुपए लिए यार, आप 4 आदमी लगाओ ना, आप सोर्सिंग करो ना इन्विजिलेटर्स की। आपके पास हायर्ड लोग होने चाहिए ना कि जो इन्विजिलेशन के लिए आए, A, B, उसके बाद में उनकी ट्रेनिंग दो ना, C, उनके लिए भी तो उतनी बड़ी डिटरेंस रखो। जब आप एक एडमिट कार्ड में बच्चे के लिए बोलते हो कि तुमसे ये गलती हो गई, और जब तुमसे ये गलती हो गई तो तुमको ये सजा मिल सकती है, तुमसे कोई भी गलती हुई तो तुम बार्ड कर दिए जाओगे, आप इन्विजिलेटर के लिए क्यों नहीं रखते कि इन्विजिलेटर का फीडबैक मिलना चाहिए? इन्विजिलेटर के ये होना चाहिए कि अगर उससे गलती हुई तो वो बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चे को सुधारने, उस इन्विजिलेटर के खिलाफ एक्शंस होंगे। आप क्यों नहीं रखते? क्यों एक इन्विजिलेटर के लिए गेम इतना आसान होता है कि वो वहां खड़े होकर बात करती रहती हैं, वो वहां खड़े होकर बात करता रहता है, और उसके बावजूद हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी का इतना बड़ा मूवमेंट स्टेक्स पे होता है और उनसे कोई जवाब नहीं मांगता। और ये वो समस्या है ना, मैं कल वीडियो में कह रहा था, वो बात क्या थी कि ये वो समस्या है जो कि इतने सालों से है, बट पर है क्यों? क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहा। ये वो समस्या है जो काम कर रही है, क्यों? क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहा। ये वो समस्या है जो हर रोज हो रही है, क्यों? क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है तुम लोग आज समस्या में हो, कल कोई और होगा, कल कोई और था, वो निकलते जा रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। तो इस एक समस्या का समाधान होगा फॉर श्योर। पहली समस्या जो मुझे कल से अब तक समझ में आई है, इस एक समस्या का समाधान होगा दैट if what I can say, you people are accountable for something, they must have to be accountable for that thing. They must have to be accountable कि उनसे छोटी सी भी गलती होगी
तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। दे मस्ट हैव टू बी अकाउंटेबल, कि हर एग्जाम के बाद उस बच्चे के पास वापस जाके अपने पोर्टल पे अपने एग्जाम सेंटर को रेट करने का ऑप्शन हो। दैट मस्ट बी डेमोक्रेटिक। उस बच्चे को रेट करने का ऑप्शन हो जिस रेटिंग के हिसाब से अगली बार उस सेंटर को कोई एग्जाम ना मिले, क्योंकि उस सेंटर को जब एग्जाम मिलता है तो वो पैसे कमाते हैं, उन लोगों को फीस मिलती है हर बच्चे का पेपर कंडक्ट करवाने के लिए, दे अर्न मनी आउट ऑफ इट, और वो लोग अगर उसको प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं तो उनको वो ना मिले, उन सेंटर्स को वो चीज ना मिले, और उसके बाद वो टीचर्स के ऊपर एक्शन लिया जाए जहां गलती हो रही है। देयर मस्ट बी वेरी सीवियर, वेरी स्ट्रिक्ट फीडबैक मैकेनिज्म, की शाश्वत तेरा सेंटर जब तक आईलेट पे तब तक तो खेल घुमा देंगे, आज वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। देयर मस्ट बी वेरी क्लियर मैकेनिज्म कि आप सेंटर को, आप इन्विजिलेटर को अकाउंटेबल रखो सर। बच्चे की जिंदगी मजाक नहीं है सर, वो एक बार में 2 लड़ाइयां नहीं लड़ सकता सर, वो एक बार में 2 लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो उस समय पेपर से लड़ाई लड़ रहा होता है। हैड शी और ही नॉट बीन गिविंग दैट पेपर ना, वो आपको सारे लेसन सिखा देता 1 मिनट में, वो बच्चा आपको सारी विद्या सिखा देता 1 मिनट में, अगर वो खाली होता तो। उसकी जिंदगी स्टेक्स पे थी, इसलिए वो लगातार टॉलरेट कर रहा था आपकी आवाज और कान बंद करके पेपर दे रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी स्टेक्स पे थी। अगर उसकी जिंदगी स्टेक्स पे नहीं होती तो आप हल्ला करके दिखाते, बट थी, इसीलिए वो नहीं लड़ पाया, और क्योंकि वो तब नहीं लड़ पाया इसलिए वो अब लड़ेगा। और ये न्याय की लड़ाई है, और ये वो लड़ाई है जिसमें सिस्टम हमारी सुनेगा, मैं पक्का कहता हूं। अक्रॉस द फील्ड सुनी जाएगी। तो ये कैसे होगा, क्या करना है, मैं उसको सोच रहा हूं, कैसे मैक्सिमम इम्पैक्ट आएगा। और जैसा कि हमने बेटा पिछली बार सीखा था, मैं अभी चल रहा हूं, मैं फ्लो में, है ना, अभी सुनते रहना, बहुत कुछ है दिमाग में कहने को। जैसा कि हमने पिछली बार सीखा था कि लड़ाई लंबी लड़नी होती है, और लड़ाई लंबी लड़ने के लिए लोगों को हर रोज याद दिलाना पड़ रहा है कि हाँ हम इस मुद्दे पे कुछ कह रहे हैं। तो मैं उस पोर्टल को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी एक्टिवेट करूंगा, दैट जस्टिस अवेट्स, या जो हमने नाम बनाया था, और उस पर डेली डाला जाया करेगा कि आज इतने दिन हो गए और हमारी बात पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, आज इतने दिन हो गए हमारी बात पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, और हम उसको लगातार ट्वीट किया करेंगे या जो भी किया करेंगे। जितने लोग उस पर एक्शन ले पाएंगे उतनी अच्छी बात है। ये एक तरफ लड़ाई चलेगी, मेरी बात ध्यान समझते हैं ना, ये लड़ाई एक तरफ चल रही है। तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोगों को? मुझे दिस इज नॉट अगेन अ मोनोलॉग, दिस इज अ डायलॉग, और मुझे तुम लोगों की गर्दन हिलती हुई या तुम लोगों की बात समझती आनी हुई जरूरी है। अगर मुझे तुम लोग यस नो गर्दन नहीं दिखेगी तो हाँ, ये एक तरफ लड़ाई चलेगी, एक तरफ। संजना बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिल ओपनिंग योर कैमरा, इट इज हेल्पिंग मी वेरी मच, है ना, मैं आपको देख के बात कर पा रहा हूँ, इट इज हेल्पिंग मी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर बीइंग देयर। सो ये एक तरफ लड़ाई चलेगी कि हम लोग एक तरफ, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, तुम में से जो आएगा साथ आएगा, जो नहीं आएगा मैं अकेला लड़ूंगा, पर मैं लड़ूंगा। ये एक लड़ाई एक तरफ लड़नी पड़ेगी कि हमको अब ये अन्याय आगे नहीं चाहिए। There must be a complete all India throughout feedback mechanism. There must be a portal. There must be a organized, qualified, and accountable system for the invigilators, for the centers who are conducting the exam with so much high stakes that the student is having. There must be equality. क्या कहते हो? 1931 में महात्मा गांधी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे तो क्यों गए थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अब बराबर आ चुके हैं, अब ये उतने बड़े हो चुके हैं कि ये बराबर हैं, और जब तक तुम्हारे और सामने वाले के स्टेक्स बराबर नहीं है तब तक गेम बराबरी का है नहीं गुरु। और उसके स्टेक्स बिल्कुल बराबर नहीं है, उसके स्टेक्स ही नहीं है सामने वाले के। उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको 500 या 1000 रुपए मिलने हैं और उसके बाद उसको चले जाना है। उसको पता है वो बहुत अनोनिमस है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती गुरु, और वो भीड़ हो जाता है उस टाइम पे। उन मैडम को, उन सरों को पता है कि वो अनोनिमस है, उनको पता है कि उनकी कोई शक्ल नहीं है, बच्चा कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कब तक नहीं करेगा? अगर अपने लिए नहीं करेगा कोई बात नहीं, अपने से आने वालों के लिए भी नहीं करेगा, अब तो करेगा। ये एक पॉइंट है बेटा, है ना, ये एक पॉइंट है। हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समथिंग, है ना, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, थे और रहोगे, इसलिए मैं तुमको आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। हाँ एग्जैक्टली प्रियांशी, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको अपने इन्विजिलेटर की शक्ल भी नहीं याद होगी, बट आपको कान में हल्ला याद होगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। सॉरी, मेरे चेहरे पे गुस्सा आ रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। आपको अपने कान में वो हल्ला याद होगा जो आपको जिंदगी भर रहेगा। आपको वो एक बात याद होगी कि आप उस टाइम खड़े होकर चिल्ला क्यों नहीं पाई कि मैम चुप हो जाओ, मैम चुप हो जाओ, हाथ जोड़ रही हूँ मैम चुप हो जाओ। मैंने बताया था ना तुम लोगों को, वो पेपर से पहले उस दिन जब मैं अपना पेपर दे रहा था, मुझे खड़े होकर चिल्लाना पड़ा था, मैम चुप हो जाओ, मेरी जिंदगी की बात है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैम। आप क्या बातें कर रही हो कि उन सर ने क्या किया, क्या कर क्या रही हो मैम? तो
हाँ बेटा, तो आपने कहा था ना कि अगर कुछ भी हो इनजस्टिस तुम्हारे साथ तो तुम एकदम बिंदास बोल देना। सर वहां पे वो लोग बातें कर रहे हैं, मैंने उनको बोला, बहुत पोलाइटली बोला कि सर यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उन्हें बोला, वो ऐसे सरप्राइजिंगली रिएक्ट करे, अच्छा हमसे, देन वो वहां जाके वापस से बतियाने लग गए। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम मरो रो धो, तुम्हारा कैसा भी जाए, उनको बतियाना है। हाँ बेटा ये नहीं होगा, ये गारंटी है ना, इसको तो जड़ से सुधारेंगे, जड़ से। और ये सरप्राइजिंगली हर साल है। लास्ट ईयर आई वाज गिविंग एलेट, ऐसे मतलब 4-5 अंकल अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जैसे शादी की अरेंजमेंट हो रही है और सारे काम कर रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, बीच में कह रहे हैं मास्क उतारो, फोटो क्लिक करवाई, साइन करवाओ, फोटो पेस्ट करो। तो मतलब हर साल इनका सेम ही रहता है और उसमें फ्लो ब्रेक हो जाता है 1.5 घंटा एलेट में, वैसे भी पता ही नहीं चलता कब क्या कहाँ होंगे और उसी में गेम है। तो ये एक समस्या थी जिसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ाई लंबी चलेगी, ठीक है। मैं अब इस बात को आगे लेके चलता हूं, इस एक समस्या को एक तरफ रखता हूं। बोलो यहां तक क्लियर हुई? यहां तक क्लियर हुई बात? इस बात को साइड रखूं, नेक्स्ट स्टेप पे आऊं। ध्यान से समझते जाना है ना, कहानी अगर यहाँ खत्म हो रही होती तो अपन हल्ला ही मचा लेते। यहां तक की कहानी एक स्टेप थी बच्चे, है ना, ये एक स्टेप था। स्टेप टू, क्या ये तुम्हारी जिंदगी में पहली बार हुआ है या क्या ये तुम्हारी जिंदगी में आखिरी बार हुआ है? दोनों में से दोनों बातें गलत है। सेंस ऑफ इनजस्टिस, सेंस ऑफ ये कि सिस्टम में बुराई है, सेंस ऑफ ये कि कुछ सही करना है, सेंस ऑफ ये कि दिक्कत है, ना तो तुम्हारे साथ आज तक ऐसा हुआ होगा कि ये पहली बार हुआ होगा लाइफ में, किसी के साथ नहीं हुआ होगा सबका, इससे पहले कभी ना कभी सेंस ऑफ इनजस्टिस हुआ होगा। भारद्वाज सही बोल रहा हूँ? हमेशा होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। एंड सेंस ऑफ ये कि ये आखिरी बार होगा। गिरता केवल वो नहीं जो जमीन पे लेटा रहता है, बैठा हुआ भी गिर सकता है। ये दूसरी बात। रिजोनेट कर पा रहे हो तो बताना, नहीं तो मैं आज भी वही मानव सर हूं जो यहाँ डाउट आ गया तो पहले यहाँ सॉल्व करूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। मैं यही रुक जाऊंगा बी पॉइंट पे। रिजोनेट कर पा रहे हो? साकेत, विधि, भारद्वाज, संजना, विधि, ओ विधि, हेलो, कितनी उंगली है? कहां चली गई? वहां पे चली गई वापस सेंटर पे। कितनी उंगली? 4 है ना? हेलो अर्पित, अर्पित कितनी उंगली है? एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोग मानोगे नहीं ऐसे, मेरे को कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए अभी। तुम लोग समझ नहीं रहे, तुम लोग थक जाओगे बेटा, ऐसे रहोगे तो थक जाओगे। गेम सारा वही है, मैं सुबह से सोच रहा हूँ, गेम सारा वही है। हाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे थक जाओगे बेटा। ऐसे थक जाओगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं दिख रहा आगे मेहनत करने का, मैं वहीं लौट के आ रहा हूँ, ठीक है ना। ऑल्दो इसका इस टाइम एक्सप्रेशन चेंज होना चाहिए, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें अच्छा लगता है, वरना मैं इसको भी वो वाला भी कर सकता हूँ। एक बात एक तरफ गई, ध्यान से समझते हैं ना मेरी बात। दूसरी बात जो हमने करी, क्या दूसरी बात की, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस विल नॉट बी द लास्ट टाइम, डन है। तीसरी बात, तो क्या करें सर, इतना ज्ञान दे दिया आपने, करना क्या है बताओ? टाइम है कम, काम है ज्यादा, करना क्या है? तो करना है बेटा एक चीज, वी आर ह्यूमन सिविलाइजेशन बेटा, वी आर ह्यूमन सिविलाइजेशन। और हम लोग हमेशा अपने इतिहास से चीजें सीखते हैं। क्या बोलते हो, मानते हो भाई? आप या तो इतिहास से सीखते हैं या फिर सिविलाइजेशन सीखते हैं। कल वाली बात, पुराने वाले लोग हमको सिखा के जाते हैं, पुराने वाले लोग हमको सिखा के जाते हैं। और जब कभी समस्या आती है, मैं तो पर्सनली यही करता हूँ कि मुझको उठा के देखना पड़ता है कि क्या कोई था जिसको मुझसे पहले ये समस्या आई थी। मैं कहता हूँ हाँ था। क्या कोई था जो मुझसे पहले इस समस्या से लड़ा था? कहता हूँ हाँ लड़ा था। क्या कोई था जो मुझसे पहले इस समस्या से जूझ के आगे निकला था? कहता हूँ हाँ निकला था। तो क्या मैं नहीं निकल सकता? वो आदमी तो मुझसे करीबन 70 साल पहले इस लड़ाई से जूझ के निकला था। वो आदमी तो मुझसे करीबन 80 साल पहले इस लड़ाई को जूझ के निकला था। वो आदमी तो मुझसे करीबन 200 साल पहले इस लड़ाई को जूझ के निकला था। वो आदमी तो मुझसे करीबन 500 साल पहले इस लड़ाई को जूझ के निकला था। वो आदमी तो मुझसे करीबन 1000 साल पहले इस लड़ाई को जीत के निकला था। मैं नहीं जीत पाऊंगा ये लड़ाई, मैं नहीं जीत पाऊंगा। मेरे पास टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा, मेरे पास
ह्यूमन सिविलाइजेशन में अपने दिमाग की नॉलेज उससे ज़्यादा, मेरे पास कनेक्टिविटी उससे ज़्यादा, मेरे पास सिस्टम में डेमोक्रेसी उससे ज़्यादा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी उससे ज़्यादा, मेरे पास सपोर्ट उससे ज़्यादा, मेरे पास टीम उससे अच्छी, मेरे पास अंडरस्टैंडिंग उससे ज़्यादा, मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं नहीं जीत पाऊंगा। हाँ, ध्यान समझना, इस समय जो बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, इवेंचुअली मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान सुन चलना। मैं नहीं जीत पाऊंगा, नहीं, मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। सुन रहे हो ध्यान से मेरी बात सब लोग? मुझे सारे के सारे यहाँ चाहिए हो। अगर कोई भी अपने दिमाग से कहीं जापान वापान घूम रहा है, आ जाओ, खा के सूसी वापस। सब यही चाहिए हो, मैं बाद में खिला दूंगा सूसी। इधर चाहिए सब, इधर, समझ रहे? नहीं तुम जानते हो मैं फोन मिला दूंगा उधर, फिर उधर से उनका फोन आएगा तुम्हारे पास। मैंने कहा हाँ सो जा बेटा, सो जा, एक काम कर, कैमरे में क्या ही रखा है, बातचीत में रखा ही क्या है, सब तो बेकार हो चल रहा है, अब सो लेते। मैं भी आधा घंटा सो लूं। बैठे बैठे सोने वाली थी वो, पहली बार मैंने क्लास में ऐसे बैठी हुई, अभी सो जाती। सो जा बेटा, सो जा, कोई बात नहीं, क्या रखा है बेटा, यही तो सब कुछ रखा है। तुम लोग बात मेरी, अभी मैं बस पहुंच रहा हूँ, है ना, प्लीज मेरी बात ध्यान समझो। मैं पिकलू की कसम खा रहा हूँ कि मैं काम की बात कर रहा हूँ, पिकलू की कसम, ठीक है? प्लीज मेरी बात ध्यान समझो। मैं जहां पहुंच रहा हूं, मुझे वहां पहुंचने दो और मेरे साथ खड़े रहो, ठीक है? कहां तक था, क्या बोल रहा था विधि में? सर आपने कहा था हम लोग जीत जाएंगे बिकॉज वी हैव मोर टेक्नोलॉजी, वी हैव मोर सिविलाइजेशन, लाइक वी बेटर देन व्हाट वाज देयर इन द पास्ट। जीत जाएंगे। तब भी हम लोग हार सकते हैं और तब भी हम लोग जीत सकते हैं। सवाल एक ही बात का है, बस सवाल बस एक ही बात का है कि हमारा कॉज ऑफ फाइटिंग क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, ये अगर तुम्हारे अंदर, ये बीज अगर तुम्हारे अंदर, दिमाग के अंदर कहीं कहीं चला गया मिट्टी में, तो ये इतनी बड़ी जड़ें बनाएगा ना बेटा कि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई हवा नहीं उखाड़ पाएगी। ये इतनी बड़ी जड़ें बनाएगा ना बेटा कि जिंदगी में तुम्हें कभी कोई नहीं झुका पाएगा। ये इतना ताकतवर बन जाएगा ना बेटा कि तुम बहुत अंदर तक बहुत गहरे ऑर्गेनाइज हो जाओगे। अवतार मूवी याद है? एविटार, अगर मैं तुम्हारी भाषा में, एविटार मूवी याद है? वो नीले वाले सब लोग थे उसमें। वो पिक्चर का कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था कि हम लोग बाहर से अलग अलग भले देखे, हमारी जड़ें जुड़ी हुई थी, और जब हमारी जड़ें जुड़ी होती है तो हम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, आज हम लोग यहाँ पे सब लोग क्यों बैठे हैं? अकेले अकेले तो अपने आप को सॉल्व कर सकते हैं। हम सब क्यों बैठे? क्योंकि हमको लगता है कि नहीं हम सब जुड़े हुए हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? वाह, एक भी हाँ नहीं आया। पहला हाँ आया सरगम का। वाह। सुनो, मैं ना अभी तुम्हें टास्क दे दूंगा सबको, आइस बकेट चैलेंज का, समझ रहे हो? फिर तुम्हारी बॉडी में जब करंट आएगा उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, वो भी AC 16 पे चलवा के। जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने पहले दिन समझाया था, ईच एंड एवरीथिंग कैन गो रॉन्ग, हु शुड नॉट गो रॉन्ग? वी मस्ट नॉट गो रॉन्ग। सर यही दिमाग में रख के पेपर लिखा है, लाइक लिटरली यही दिमाग में रख के पेपर लिखा, आपको बता रही हूँ बेटा। तो मैंने बस पेपर तक के लिए बताई थी, मेरा टॉपअप था क्या 2 दिन का? मैंने नॉलेज, मैंने फिलोसफी का टॉपअप करवाया था क्या तुम्हारे साथ कि 2 दिन का टॉपअप है मैडम, उसके बाद मेरा प्लान खत्म है, उसके बाद अब अपना कोई सा भी रिचार्ज करा लेना? क्या मजाक हो रही है क्या यहाँ पे कुछ? वो लाइफ लेसन थे बेटा, लाइफ लेसन है। वो क्या है? लाइफ लेसन। मेरी बात समझो, मेरी बात बहुत ध्यान समझो, वो लाइफ लेसन है बेटा। मैं 2 फिलोसफी है बेटा, एक काउंटर फिलोसफी इस टाइम पे कहती है हाँ हो गया सब, तो हार गए, बैठे रहोगे, हो गया, बस इतना ही था, हाँ भाई खत्म, फिनिश फिनिश, सब हो लिया, इतना ही था बस। पर मैं ऐसे नहीं आऊंगा, अभी ऐसे नहीं आऊंगा, मैं अभी दूसरे तरीके से आऊंगा, ठीक है ना? मैं अभी दूसरे तरीके से तुम्हें समझाते हुए आऊंगा कि हम लोग हार सकते हैं बेटा, हम लोग एक चीज से हार सकते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान समझना बेटा, ये मेरा सिखाया हुआ नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद का सिखाया हुआ है, मैं उनको दूसरे शब्दों में तुम्हारे सामने रख रहा हूं। हम लोग बहुत आराम से हार सकते हैं अगर हमारी लड़ाई की वजह गलत हुई तो।
अगर हमारी लड़ाई की वजह बस इतनी है, बस एग्जैक्टली बस इतनी ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक है ना, अगर हमारी लड़ाई की वजह कि यार मेरा ये पेपर नहीं निकला, अभी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो लिया, अभी क्या ही करना है का। मैं एक इंडिविजुअल मात्र थी या था जिसकी जिंदगी के सारे एक्शंस बस उसी की जिंदगी में फर्क करते थे, मेरे अलावा किसी को मेरी जिंदगी से कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं था। और ना मैं इतना सब्सटेंशियल हूं मैं आगे चल के कुछ अच्छा कर पाऊं, ना मैं इस लायक हूं कि मैं कुछ भी चेंज कर पाऊं, ना मैं कोई बड़े सिस्टम का हिस्सा हूं, तो मैं हार गया तो हार गया। कितने लोग यहाँ पे ये फील करते हैं? कितने लोग यहाँ पे ये फील करते हैं? यस लिखें, जो नहीं करते हैं वो नो लिखें। और मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे यहाँ पे, पार्टिसिपेशन। इट इज नॉट अ मोनोलॉग, ये मल्टीलेटरल मीटिंग हो रही है। मोदी जी अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो चाइना जीत जाएगा और जापान भी जीत सकता है। ओ दिस इज द ट्रूथ आंसर, आई डोंट नो सर। वारे वाह, बड़ा पेट्रोल लगेगा तुम लोगों को वापस चलाने में। मेरा एक तेल का कुआं तो तुम आज पूरा ले जाओगे, बड़ा 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 तेल लगने वाला है भाई। तुम लोग तेल का कुआं एक बार बंद होगा, चालू करने में बहुत तेल लगने वाला है फिर से। चल कोई बात नहीं बेटा, हम भी बहुत जिद्दी हैं, हम भी ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ, वापस आता हूँ। सबसे पहली चीज एक्शनेबल टास्क, एक्शनेबल टास्क ध्यान समझना। जब मैं वापस इतिहास में जाता हूँ और मुझे समझ में आता है, तो मुझे जो छोटा मोटा समझ में आता है कि एक इंसान ने, तुम कहोगे वो तो महात्मा गांधी थे, तो फेल तो वो भी हुए थे 10वीं में, 3 बार और हुए थे, 3 बार हुए थे, 3 बार फेल। छोटी सी बात, 1800 के लास्ट में लड़ाई शुरू करी थी कुछ 90s 1890s, क्या बोलते हो? अच्छा कितने लोगों को सब बताओ, मेरी बात में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, दिल से सच बोलना। जैसे मतलब अगर 10 है, 10 सबसे बुरी लग रही है बात और 1 सबसे अच्छी लग रही है, कितने लोग 10 लिखोगे? सच बोलना, तुम भगवान कसम सच बोलना, पृथ्वी की कसम, बिल्कुल 10 लिखना। 5, अच्छा -10 मतलब बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है 5, बिल्कुल सच। मतलब मैंने कहा था ना, अच्छी बात नहीं करनी, सच्ची बात करनी है। 8 आयुष ने 8 लिखा। 5 4 1। मुझे बुरा भला नहीं लगेगा, चिंता मत करना। अपराध सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। हाँ, कुछ तो जवाब भी नहीं दे रहे, कह रहे सर मजा क्या है, इतना भी नहीं आ रहा कि लिख के भी बोले कि क्या बात, हम बोलते नहीं आपसे, आप बोलते रहो। आपको किस काम के लिए बुलाया था, क्या कर रहे हो? आपको बुलाया था गजल सुनाने के लिए, आप भांगड़ा गा रहे। आपको दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, गाना था दुखी हम लोग, कुछ दुख की बात करो सर। अरे भाई 5 दिन भी नहीं है, जीके कैसे करूं? जीके मैं, अब भरोसा है, जीके मैं करा दूंगा, कल रात तक नहीं था, अब भरोसा है, जीके मैं करा दूंगा, जीके हम कर लेंगे। मेरी बात समझो, इट इज नॉट अबाउट जीके, ये सेशन जीके के लिए नहीं है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट किस बात के लिए, मैं पहुंच यहां तक समझ में आया था। ए, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। बी, हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, और लिख के रख लो, तुम्हारे साथ ये आखिरी बार नहीं होगा अगर तुम लोग, तुम्हारी स्पाइन इरेक्ट रही तुम्हारी जिंदगी भर तो। सी, हमसे पहले भी बहुत लोग जीते हैं, हमारे बाद भी बहुत लोग जीतेंगे, सवाल ये है कि हम क्यों लड़ रहे हैं। जो सही कॉज के लिए लड़ेंगे जीतेंगे। एंड डी फाइनली कि सर अब उठें कैसे, ये बता दो बस कि अब क्या करना, क्या है, उठें कैसे, यही पूछना है तुम लोगों को। फाइनली यही पूछना है, कितने लोगों को ये पूछना है? हाँ या ना में जवाब दो मुझे तुरंत। यस सर। अच्छा, तो मैं जो कहूंगा वो करोगे? थोड़ा सा मतलब ऐसे कोई छत से कूदने की नहीं कह रहा। बसंती नहीं, मैं जो कहूंगा वो करोगे। मौसी तेरे से टंकी भी जाए खड़ा होने की तो नहीं कहोगे? अच्छा, मैं जो कहूंगा वो, अच्छा कैसे नहीं, क्यों उठे? हो रे इतनी दुखी इसने मार दिया आज मुझे, कह रही सर कैश नहीं। वही वाली बात आ रही है, मुझे फोन करके, दोस्त को फोन करा ब्रेकअप के बाद, अकेले हो बहुत। अरे तुम बात समझो यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा। क्यों उठे? क्यों उठे? इसलिए क्योंकि आप अकेले नहीं थे। क्यों उठे? इसलिए क्योंकि आपकी इंडिविजुअल हार नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी इधर पूरा कंसंट्रेशन, ऑल आइज हियर। If I am taking the responsibility, I can demand the authority. पहले दिन समझाया था।
आई कैन डिमांड द अथॉरिटी। ध्यान से सुनना, पूरी आंखें इधर, और जिसको लगता है कि वो मुझे ध्यान से नहीं सुन सकता, ऑल डोर्स आर ओपन, बाहर नहीं जाने दूंगा, पर एक उसके बाद भी दरवाजा है, ठीक है, डोर्स ओपन, पर उस पर बड़े बड़े कुत्ते खड़े हुए खा जाएंगे। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, क्यों खड़े हूं? क्योंकि पहली बात, तुम्हारे पास रीजन है लड़ाई का, और रीजन ये है कि इतने मतलबी मत बनना अपनी पूरी जिंदगी में। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जैसे कल नेताओं से करी थी वैसे तुम लोगों से कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती, इतने मतलबी मत बनना कि कभी भी अपनी लड़ाई को बस अपनी अकेली की लड़ाई समझ लो। बहुत छोटा गेम खेल दोगे यार, बहुत छोटा। दुनिया की किसी जंग में ना कोई भी इंसान जब लड़ता है ना, तो वो इसीलिए नहीं लड़ता है कि उसकी अकेले की लड़ाई, अकेले की लड़ाई तो कोई भी हार जाएगा बेटा, बहुत आसान है ना, अकेले की लड़ाई हारना बहुत आसान है बेटा, क्योंकि उसमें मोटिव नहीं है ना। इंसान का जीवन क्या है? चींटी, चींटी है, चींटी का जीवन अकेला होता है, अगर होती है तो मार दो, खत्म। ऐसे तुम बड़े कॉस्मोस के लिए अकेले हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है अगर तुम अपने आप को एग्जैक्टली बस एक इंडिविजुअल समझ के किसी भी चीज का हिस्सा नहीं मान रहे। यू आर नथिंग। मानते हो? कौन हो बे तुम? जमीन में से जैसे पेड़ उगता है, ऐसे तुम एक एनर्जी के वो हो, मेटामॉर्फिस, अलग अलग एनर्जीज को चेंज करके शरीर में हड्डी बन गई, खाल बन गई, बड़े हो गए, तो क्या कर लिया बे? समझ रहे हो? तुम्हारा कुछ वजूद, तुम्हारा मेरा, दुनिया में किसी का कुछ वजूद नहीं शाश्वत, अगर हम बहुत ही इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे हैं तो। अब तुम कहोगे सर मुझे नहीं करनी ना देश की रक्षा, समाज की रक्षा भी नहीं करनी, मुझे नहीं करना गरीबों का भला, मेरे को नहीं करना था, मुझे कॉर्पोरेट लॉयर बनना था। सर आपको समझ में नहीं आता, मुझे मर्सिडीज चलानी थी, क्या लिख के दूं क्या? मेरे को नहीं, मेरे को पीसीएस नहीं निकालना था सर, मेरे को आप कर लो सर देश सेवा, अपने को नहीं करने की थी। मुझको बढ़िया दिल्ली में रहना था, पेंट हाउस लेके सर, ऊपर पांच हाउस वाला विला लेके रहना था, मुझको ये सब चाहिए था सर, घूमने जाना था, यूरोप जाना था सर। अब कैसे आएंगे पैसे? ये तो शायरी होंगे। अब कैसे आएंगे पैसे? फाइनली तो मिला नहीं सर, अब कहाँ करेंगे? फील हो सकता है तुमको, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल सही है फील करना, ये बिल्कुल सही है फील करना। ये भी तुम्हारी अकेले की लड़ाई नहीं होगी, नहीं समझे तुम? अमीर होना भी तुम्हारी अकेले की लड़ाई नहीं होगी। तुम कहोगे अब क्या बोल रहे हो सर, अमीर होना कैसे? अमीर होऊंगा तो मैं तो अपने लिए पैसे कमाऊंगा, अपने लिए खर्च करूंगा। बात बहुत ही फालतू बात। पूछो कैसे? बाकी सब तो जस्टिफाइड है, देश के लिए लड़ना, जिस चीज को जो भी करना वो सब एक तरफ है, यहाँ के लिए आते हैं। पूछो कैसे? जब तुम पैसे वाले बनोगे, जब तुम अमीर बनोगे, इसका मतलब तुम्हारा पोटेंशियल अच्छा होगा। मान के चले, है ना, वो लॉयर जो बेल की जगह जेल करवा देगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे, कि वो जॉली एलएलबी वाले को अरे बंद करा दिया भैया, बंद करा दिया, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब तुमको अपनी फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा। तुम जब अपनी फील्ड में अच्छे होगे, तो तुमने जो बचपन से खाना खा खा के अपने आप को इतना बड़ा कर लिया, चॉकलेट खा खा के, कोल्ड ड्रिंक पी पी के इतने बड़े हो गए, मैं भी इतना बड़ा हो गया, हम सब जब अपनी फील्ड में, तुम मतलब मैं हर बार अपने आप को ही बोल रहा हूँ, मैं अपने को करके बोलता हूँ, तुमको लगेगा नहीं हमको ही कह रहे। मैं जब अपनी फील्ड में अच्छा होऊंगा, सकल दुखी नहीं, मैं जब अपनी फील्ड में अच्छा होऊंगा बेटा, तो मैं एटलीस्ट इतना तो समाज को लौटा पा रहा हूँ, इतना तो उस सोसाइटी को लौटा पा रहा हूँ कि मैं अपनी फील्ड में बहुत अच्छा हूँ। चाहे मैं $1 मिलियन लेता हूँ एक केस के, पर मैं कुछ अपनी फील्ड में अच्छा तो जानता हूँ। एंड टू बिकम द मैक्सिमम ऑफ व्हाट यू आर, टू अचीव द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ व्हाट यू आर। तुमको नहीं लगता कि ये तुम्हारी जिंदगी में बहुत जरूरी चीज है? किसी के में भी किसी को लगता हो कि जरूरी नहीं है, और ये बिल्कुल ज्ञान की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुमको करोड़ कमाने ना, तुमको लगता है, अच्छा किसको आज ये लगता है, दिल से बताना बिल्कुल लिख के, और झूठ नहीं बोलना, किसको आज ये लगता है कि अगर तुम्हारा एनएलयू का पेपर खराब हो गया तो तुम अब जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाओगे? पक्का लगता है? किसको पक्का लगता है? पक्का हाँ लगता है, अब तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। एक आया मी, जिसका मी है मैं उससे नाम लेके बात कर सकता हूं, मी वाले को कोई दिक्कत तो नहीं? नॉट मी बट दीज फ्रेंड्स ऑफ माइन whom I am talking to, बहुत एक्सट्रीम पर उनको लगता है। अच्छा तो मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा नाम नहीं लूंगा, बट ये गलत लगता है दोस्त, और इसीलिए तो पहले दिन से समझा रहा था मैं, और आज भी समझाऊंगा और आगे से समझाता रहूंगा कि एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशंस में जाना ही नहीं था। हम जब एक तरफ एक्सट्रीमिटी ऑफ इस इमोशन में होते हैं कि हाँ मैं बहुत चिल हूँ, मेरी बात समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं, समझाने में बोल रहा हूँ। जब हम एक्सट्रीमिटी में इसमें जाते हैं कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पलट के बहुत फर्क पड़ जाता है।
हमको इसीलिए एक्सट्रीमिटीज ऑफ इमोशन में नहीं जाना होता, हमको इमोशन की एक कहीं बीच में रहना पड़ता है कि हाँ समस्या आ सकती है, परेशानी हो सकती है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? यहाँ से आगे मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। माइक किसका ऑन है? माइक बंद करो, या फिर कुछ कहना चाह रहा है कोई? हो गया बात। वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। गूगल मैप यूज किया है कभी? गूगल मैप? अरे हाँ या ना बताओ। ऐसा भाई आज लग रहा है मेरे को, आज लग रहा है गाड़ी के अंदर, मतलब कहते हैं ना मजा आ रहा है बात करने में, आज लग रहा है गाड़ी में प्रॉपर तेल लगाना पड़ रहा है, फक्स खत्म हो जा रहा है, गाड़ी हिली नहीं। अरे एक टंकी तेल डाला था, खत्म हो गया, हाँ, गाड़ी हिली नहीं रही। गूगल मैप यूज किया है तुम लोगों ने कभी? तुम जैसे गूगल मैप में चल रहे होते हो रोड पे और एक मोड़ गलत हो जाती है, तुम वो वाला टर्न नहीं ले पाते, तो गूगल क्या कहता है? घर लौट जा, अब तेरे से नहीं हो पाएगा। तुमसे कभी गूगल ने बोली कि चल बे, निकल ले, अभी नहीं हो सकता कुछ भी? बस बता दो, कभी गूगल ने कही चल बे अब तेरे पे कोई रास्ता नहीं होने का, तू नहीं जा पाएगा, अभी घर को वापिस हो ले, फिर से यही हो, कल फिर से आने का? नहीं कहता ना वो। देयर मस्ट बी अ वे जो कि आगे से निकलता है कहीं ना कहीं से, हमेशा अल्टरनेट, बेस्ट, सेकंड बेस्ट पॉसिबल रूट दिखा देता है। सेकंड बेस्ट पॉसिबल रूट दिखाया था, यस और नो? यस और नो? सेकंड बेस्ट पॉसिबल रूट दिखाता है। गैरी वी बहुत अच्छा बोलने वाले हैं यूएस के, मैं सुनता हूँ, अच्छी बातें करते हैं वो सेकंड बेस्ट रूट के अंदर की खूबसूरती क्या होती है बेटा कि हमको वो बहुत बार मिलेगा। हो सकता है कई बार ना भी मिले, कई बार फर्स्ट बेस्ट रूट मिले, पर बहुत बार सेकंड बेस्ट भी मिलेगा बेटा। एंड वहां से कहानी शुरू होती है उसको बेस्ट बनाने की। मैं फिर कह रहा हूं, oh the problem is you are being compelled to take the second best। ए वाली प्रॉब्लम थी ना, वो तो ए वाली प्रॉब्लम थी ना, वो ए वाली प्रॉब्लम के लिए लड़ना है ना हमको। अभी भी हमने बात करी थी, वो ए वाली प्रॉब्लम के लिए लड़ना है। व्हाट हैज बीन डन हैज बीन डन। तुम लोगों में से अभी बेटा, मेरे को मेरे बड़ों ने सिखाया था कि अपने अंदर के गुस्से को ना बम की तरह मत रखना कि फट गए। अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल रखना सही डायरेक्शन में, ताकि रॉकेट बनो और उस गुस्से को इस्तेमाल करके ऊपर तक जा सको। याद रखना बेटा, मुझसे जब कोई बात करता है ना डिस्कशन में, गांधी जी को गुस्सा आता नहीं आता था, तो मैं कहता हूँ गांधी जी को बहुत गुस्सा आता था। इतना गुस्सा आता था कि वो 40 साल तक रुके नहीं। तुम समझ रहे हो? गुस्सा ये नहीं होता बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ कि तुम्हें गुस्सा आया, तुम 2 दिन रो लिए, 3 दिन रो, ये गुस्सा नहीं होता बाप। ये कौन सा गुस्सा हुआ? समझ रहे हो? ये गुस्सा नहीं होता। गुस्सा पता है क्या होता है? गुस्सा ये होता है कि आप टिक गए इसके बाद कि मेरे साथ ये गलत हुआ, अनघा गलत हुआ, विधि गलत हुआ, पता ही नहीं, भूल गई। विधि चॉकलेट खाएगी बेटा, कौन सी? उससे आ जाएगा, उससे सही हो जाएगा दिमाग। हाँ, संजना बेटा गलत हुआ, शाश्वत गलत हुआ, गाबा गलत हुआ। गलत हुआ तो चिल्लाना, गलत हुआ तो रोना लंबे समय तक, मन में नहीं, जहां पे फर्क पड़ेगा। और मैं भी यही हूं और तुम भी यही हो। आदत है मेरी लड़ने की और तुम्हारी शुरुआत है, और तुम्हें सिखाऊंगा। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। हर रोज तुम्हारा बहुत टाइम नहीं लेगी, पर थकना नहीं है। समझ रहे हो? हर रोज तुम्हारा बहुत टाइम नहीं लेगी, पर थकना नहीं है। मैंने इसे थकना नहीं है, कैसे हो पाएगा थकना नहीं है? Each and every change in this world never comes in a day, but it takes long amount of time, and the time is basically comprises A, doing something with a momentum, breaking the momentum, doing improvement in yourself, then again taking the charge, doing something with the momentum, breaking the momentum, doing something with within yourself, doing something with the momentum, breaking, और उसके बाद अपने आप को आगे बढ़ाना। Revolution, reconstruction, revolution, reconstruction, revolution, reconstruction, revolution, reconstruction. It is the time of reconstruction. Yes or no? साफ मना कर देना अगर मेरी बात सही नहीं लगे। मैं फिर कह रहा हूँ मुंह पे, it is the time of reconstruction. Yes or no? हाँ बोलो बेटी, बोलो। सर लाइक सर ठीक है, मतलब सब चीजें समझ में आ रही है, बट नन ऑफ इट इज नहीं, क्रोध नहीं, छोटे बच्चों को गुस्सा नहीं करते। बड़ी बहन है तब भी नहीं करते। हाँ बोलो। none of it is making sense because बिकॉज हो गया ना, लाइक पेपर में
I went to maths पहले because maths strong था, maths पूरा messed up my mindset and मैं ऐसा नहीं है मेरे को NLU नहीं मिलेगा, पर जितना के लिए मेहनत किया था वो वाला तो नहीं मिलेगा ना। एंड सर और फिर अभी घर आके मैंने चेक, इतना फालतू टाइप का गलती हुआ है, जैसे एमनेस्टी का मीनिंग पूछा था यार, एमनेस्टी का मीनिंग आई हैव मार्क्ड रॉन्ग एंड मतलब वो नहीं होता गलती अगर वो क्वेश्चन सही होते मैथ्स के, क्योंकि एंड देन मैथ्स के बाद आई वेंट टू जीके पे मेरे को पता था कि एग्जाम से 4 दिन पहले वी वर डिटेल में डिस्कसिंग जियोपॉलिटिकल इश्यूज और ये सब। वो आपने पूछ लिया कि डेट कब हुआ था क्लैशेस का, 11 से 12 जून या 15 से 16 जून, ये कौन सा सवाल होता है? तो सर पूरा मतलब अब ठीक है सर, है लड़ाई है, होगा। नहीं ये पेपर वाली लड़ाई नहीं है, बिल्कुल पेपर वाली लड़ाई है ही नहीं। जो भी होने में बेटा वो बस सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। वो लड़ाई केवल इन्विजिलेटर वाली है बेटा, मैंने पेपर वाली लड़ाई एक बार भी नहीं बोली बीच में, क्योंकि पेपर वाली लड़ाई है ही नहीं। मैं साफ बोलूंगा बेटा, मैं साफ बोलूंगा, बिल्कुल सही बात। सॉरी टू से, जहां हम गलत होंगे वहां हमें मानना पड़ेगा बेटा। अगर पेपर में मैथ्स का सेक्शन खराब हुआ था और उसके बाद हमने एमनेस्टी का आंसर गलत लगाया है, दिस इज आवर शिट टू टैकल, सॉरी। अगर क्वेश्चन सॉरी बेटा, मैं देख जो बच्चे जो सामने बता रहा हूँ, देख आज तक बोला मैंने ना, जो मैं बता रहा हूँ, देख किसी बच्चे ने अगर उसके बाद उसको सही लगाया होगा और हमने नहीं लगाया होगा, और उसने मैथ्स करी होगी और हमने भी मैथ्स करी होगी, और उसने एमनेस्टी सही लगा दिया और हमने नहीं लगाया, क्या विधि हमको अपने अंदर सुधार की जरूरत नहीं होगी? अगेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, मैंने तो तब भी सर कम से कम बेटा मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं आप अरे चलो विधि नहीं, पिकलू से बात हो रही है। पिकलू मेरी बात समझ, इंडिविजुअल पे नहीं लेंगे, अपने ऊपर नहीं लेंगे बेटा, सब्जेक्टिव नहीं लेंगे, समझ रहे बच्चे? सब्जेक्टिव नहीं लेंगे, हम हार जाएंगे, हम थक जाएंगे, और ये गेम हारने थकने का नहीं है, मैं फिर समझा रहा हूँ। सब्जेक्टिव नहीं लेंगे, मेरी बात समझना बेटा, सब्जेक्टिव नहीं लेंगे, हम में से कभी किसी को जवाब नहीं देना, मैं फिर कह रहा हूँ। बस अपने अंदर खुद से बात करनी, मत बोलो, सॉलिट्यूड में जाओ, सॉलिट्यूड में ही जवाब मिलेगा। किसी से बात मत करो, अपने अंदर जाओ और ये अपने आप को 100 बार रीअश्योर करना। कितनी बार? 100 बार रीअश्योर करना कि तेरे को किसी को जवाब नहीं देने का है, अपने अंदर बात करनी है, बस कोई पूछने नहीं आ रहा है, अपने अंदर बात करनी है। जब 100 बार, क्योंकि हम लोगों की नर्चरिंग ऐसी हुई है कि हमें लगता है वो जवाब देना पड़ेगा, तो कहानी वो बनाओ जो जवाब में अच्छी लगे। और मैं तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पिकलू की और अपनी बात कर रहा हूँ, बस पिकलू अपनी कहानी वो बनाओ पिकलू, जवाब में अच्छी लगे, जो कि नहीं है। जब अपने आप को जवाब देना है ना पिकलू, तो अंदर तक ये समझना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पे 2 लड़ाई है, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे एक जिहाद है, यहाँ पे एक सत्याग्रह है, सब एक ही शब्द हैं, जो कि अंदर चलेगा, कहीं अपने सुधार के लिए चलेगा पिकलू। ये शुरुआत हुई है पिकलू जंग की, चलेगा एक जिहाद और एक सत्याग्रह। और यहाँ दूसरी लड़ाई है जो कि बाहर लड़नी है। हम लोग बाहर वाली लड़ाई पिकलू बहुत आराम से लड़ लेंगे अगर अंदर की सत्याग्रह हारमोनी में चला, और अगर अंदर का सत्याग्रह घुस गया ना पिकलू, ये सब खत्म होना है, अपन अंदर ही घुस रहेंगे। और पिकलू इतना ही फर्क था पिकलू, एक दिन में नहीं सीखा हूं मैं यार, और ना मैं, मेरे जैसे लोग एक दिन में सीखे थे, और मैं तो बच्चा हूं उनके आगे। अभी दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग जो अंदर की लड़ाई हार गए ना पिकलू, वो गए बेटा। और पिकलू सवाल ये कभी था ही नहीं यार, सवाल ये कभी था ही नहीं कि हम क्यों करेंगे, कैसे उठेंगे, किसी गलती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सवाल ये था कि हाँ हो गया, अभी नहीं करना है या करना है। और पिकलू तुम्हारे दिल के अंदर तुमको पता है दोस्त की करना है, तुम्हारे दिल के अंदर तुमको पता है कि करना है बेटा, तुमको पता है पिकलू। बस मैं तुम मेरे मुंह से या समझना चाह रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम नहीं हारने वाले, तुम्हें पता है तुम्हें उठ के लड़ना है, तुम्हें पता है कि गलत हो रहा है। और इसीलिए मैं तुमको वो रास्ता बता रहा हूँ जो सीधा सही है, कि अभी यहाँ से 2 लड़ाई चालू होती हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ 10 days a minute, 10 minute a days, 5 minute a days, हमको उस एक लड़ाई के लिए डेली देने पड़ेंगे, एटलीस्ट 5 minute a days, 5 मिनट से ज्यादा नहीं दिन के, हमको 5 मिनट उस एक लड़ाई के लिए देने पड़ेंगे अपनी एनर्जी को ऑर्गेनाइज करके। और एटलीस्ट 5 मिनट्स, हो सकता है 10 भी लगे, बट एटलीस्ट 5 मिनट्स हमको उस लड़ाई के लिए देने पड़ेंगे। और बाकी समय का एटलीस्ट 30% एनर्जी, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ पिकलू, अपने ऊपर देनी पड़ेगी, अपने ऊपर खुद को देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि खुद के अंदर का जिहाद भी बहुत जरूरी है, और उसके बाद की बची हुई एनर्जी बाहर की जंग लड़ने के लिए देनी पड़ेगी। अगर इसके अलावा कोई रास्ता है तो बता पिकलू। मैं 3 दिन तक सुन लूंगा ये सारी बातें, मैं 4 दिन तक सुन लूंगा ये सारी बातें, मैं 5 दिन तक सुन लूंगा ये सारी बातें। फिर 5वें दिन तुम पिकलू आके बता मुझसे क्या बोलोगे कि सर हो गया, अभी ना चलो कुछ करते हैं।
बस सवाल ये कि मैं 5 दिन से पहले उसको आज खत्म करना चाह रहा हूं। तुम भी खड़े हो गए बेटा, लोग किसी के मरने पे 13वीं के बाद खड़े हो जाते हैं, तुम सब तो जिंदा हो। कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, किसको समझा रहे हो? हमने अपने पिताजी को अपने अपने हाथों में ऐसे उठाया हुआ है, हमने जिंदगी के वो दिन देखे हैं, हम तो बता रहे हैं, सब खड़े होते हैं। खड़े होना हमारी मजबूरी है पिकलू। ये जो टांगे दी है ना भगवान ने हमको, सॉरी, ये जो टांगे दी ना बेटा, इनकी वजह से हमारी मजबूरी है खड़े होना। सवाल बस ये है कि हंस के समझ लो या रो के। ए बी, जिंदगी एक कार की तरह है और तुम उसके पीछे रस्सी बांध के दौड़ रहे हो बेटा। या तो उसके साथ दौड़ लो और तेज दौड़ो, रस्सी को छोटा कर लो, उससे को और तेज दौड़ा, वो और तेज दौड़ेगी, फिर और तेज दौड़ो, रस्सी को छोटा कर लो, उससे को और तेज दौड़ा, वो दौड़ेगी। या फिर बेटा लेट जाओ जमीन पे, वो तुम्हें घिसटते हुए लेके जाएगी। गुरु छोड़ेगी तो नहीं। तुमको लगे कि वो तुम्हें छोड़ देगी पिकलू, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो तुम्हें लेके जाएगी वहां तक जहां तक उसे जाना है। इसलिए तुम्हारी मर्जी है, इट इज अप टू यू बेटा। मैंने बहुत पहले कहा था, आज भी फिर कहूंगा, तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं बता रहा हूँ, ये जंग लड़नी है, मैं तुम लोगों के साथ पूरी तरह, और मैं लड़ूंगा। मैं बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, मैं लड़ूंगा। मेरे एक्शंस आज दिखेंगे और मैं लड़ूंगा। मुझको हिंदुस्तान के अंदर इन्विजिलेटर्स को अकाउंटेबल बनाना है, ये बात यहाँ खत्म होती है। उसके बाद की जंग कि पेपर कैसा था वो हम बात करेंगे। उसके बाद की जंग जो तुम्हारे अंदर का जिहाद है पिकलू, वो तो तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर का जिहाद तुमको करना पड़ेगा पिकलू। ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम, सॉरी पिकलू लगनी नहीं चाहिए, ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम नशीं से निकलेगा। हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा पिकलू। किसी को फर्क नहीं पड़ता आज से 15 दिन बाद कि तुम क्या फील कर रहे थे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को पता नहीं पड़ता कि किसको चीटिंग से सिलेक्शन मिला, किसी को पता नहीं पड़ता किसको नहीं मिला। ये सब समस्या हैं समाज में। पांडे, सॉरी पिकलू, समझ में आ रहा है? पांडे नहीं, कोई भी नाम नहीं, अभी पिकलू से बात होगी। समझ में आ रहा है? समस्या है बेटा, ये किसने मना करी? 2 जून 2014 मैं यूपीएससी से थोड़ा टूट चुका था, और अभी 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 बोलने दूंगा, 1 मिनट बोलने दूंगा। यूपीएससी से थोड़ा छूट चुका था और लड़ाई कर रहा था, और घर से फोन आता है कि पापा को पुलिस उठा के ले गई। और मैं घर गया, पूरी स्पीड से गाड़ी चला गया और देख रहा हूँ कि 7-8 गाड़ियां हैं, और उनमें से 2 गाड़ी में एक में पापा पकड़े हुए हैं और एक में भैया पकड़े हुए हैं। पापा बनियान में और भैया बिना चप्पल के। मैंने ये क्या हो लिया बे, इनने क्या करा? पता पड़ा उनने आरटीआई लगाई हुई थी 10-12, और उस आरटीआई में कुछ अधिकारियों के खिलाफ जवाब आने थे, और उन अधिकारियों को फाइलें चाहिए थी। तो उन लोगों ने मेरे पिताजी घर पे कुछ लोग भेजे। मेरे पिताजी थोड़े रिवॉल्यूशनरी आदमी थे, उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया, कहते अब जाने नहीं दूंगा, पहले तू लिख के जाके तू वसूली करने आया था। तो उसके बाद और लोग आए और वहां हाथापाई हुई और उठा के ले गए। सवाल बस एक ही था, जो मैंने गांधी से, जो मैंने हर उस इंसान से सीखा था जो लड़ रहा था, कभी भी इंस्पिरेशन से सीखा था। सवाल बस एक ही था कि मेरे को एक दिन 2 रास्ते मिलेंगे पिकलू। एक रास्ता मिलेगा लड़ने का, एक रास्ता मिलेगा ना लड़ने का। और ये सब बहुत इंडिविजुअल है यार, ये मेरी लड़ाई है पिकलू, कोई नहीं पूछने वाला। मैं बता रहा हूँ, आज लिख ले यार। 15 दिन बाद क्या, 1 महीने बाद तुम सब अपना गम भूल, तुम नहीं, सॉरी पिकलू, तू अपना गम भूल जाएगा, मैं अपना गम भूल जाऊंगा। बट क्या फर्क पड़ेगा उससे पिकलू? क्या फर्क पड़ेगा उससे? सवाल आज होगा बेटा, 5 दिन बाद तो हर टॉम डिक एंड हैरी खड़ा हो जाएगा। व्हाट विल मेक डिफरेंस कि तुम आज क्या करते हो। 5 दिन बाद तो हर तीसरा आदमी खड़ा होगा पिकलू, वो बड़ी बात नहीं होगी, और हो जाएगा। जिंदगी यही है, तुम्हें थोड़ी टेम्परिंग मिलेगी, तुम्हारे गाल ऐसे किए जाएंगे, तुमको थोड़ी सिंपैथी मिलेगी, तुमको थोड़ा अंदर से जोश आएगा और तुम खड़े हो जाओगे। 5 दिन बाद सब खड़े हो जाएंगे पिकलू। आज कौन होगा गेम, बस इतना है। आज कौन होगा गेम, बस इतना है। और इसमें कुछ भी समझाने को नहीं है। अब तक जो मैंने समझाया था वो एक तरफ, तुम्हारे अंदर की लॉ एक तरफ। सृष्टि बेटा सबको भेजो, सृष्टि भेजा ये मैसेज, सबको भेजो सृष्टि, ये मैसेज सबको भेजो। इन लोगों से बात कर लूं मैं अभी पिक लूं, तो समझ में आ गया? हाँ मुझे तो पूरी तरीके से समझ में आ गया। मेरे में तो जोश आ गया, मैं तो उड़ गया जुनून के मारे। हाँ भैया
अपना अपना एड्रेस भेजो, तुम में से जिसको चाहिए, मेरी तरफ से मैं तुम सब लोगों को पिकलू भेजूंगा। एड्रेस भेज देना अपना, सबको पिकलू डिलीवर होगा मेरी तरफ से। हम पिकलू इंडस्ट्रीज खोलेंगे, हाँ, द पिकलू ऑर्गेनाइजेशंस। सर, हाँ जी सर, शाश्वत बोलिए। sir, my doubt is that what all you told is correct. Our own struggle and how do we need to fight with the situation and how we need to develop ourselves. All that is fine. But now we are also accountable to our parents. Matlab, it is not just the hopes that they have put or just the investment that they have done in terms of money and all. They have invested emotionally also. They have put up a lot of things. Like, I'm not telling they have put their dreams and all into us, but they need a certain answer. If we go and tell them ki, the paper was very hard, the paper was out of portion, the center was not nice. If we tell all these things to them, they'll simply say, they are not going to listen. They'll simply say, you're randomly picking up just some random things to tell and put yourself, to defend yourself. Now, how do we answer to them? Aren't we not answerable to them also? No rebellion. माँ बाप से कोई लड़ाई नहीं। आज वैसे ही वर्ल्ड पेरेंट्स डे, हेल पेरेंट्स, है ना, वर्ल्ड पेरेंट्स डे, हेल पेरेंट्स। पेरेंट्स से कोई लड़ाई नहीं। यू आर आंसरेबल टू योर पेरेंट्स, यू आर वेरी मच आंसरेबल टू योर पेरेंट्स, बट on what issues you are answerable to parents must be very much right. मेरी बात बहुत ध्यान समझना मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान समझना मैं जो कह रहा हूं, and make it correct with your parents, and when you are a parent please make it very correct with your children कि on what issues you are answerable to your parents. लिस्ट लिखो और उसमें से कहो कि पापा मम्मी इसमें से कोई 5 चीजें चुनो, उसके लिए मैं आपके लिए आंसरेबल रहूंगा। और उस लिस्ट में टॉपिक होना चाहिए, ए मेंटल हेल्थ तुम्हारी, बी तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कैरेक्टर, सी तुम्हारी सक्सेस, एंड व्हेन आई से सक्सेस, सक्सेस बाय नॉट ओनली व्हाट द सोसाइटी हैज डिफाइंड, क्योंकि सोसाइटी को नहीं पता सक्सेस क्या होती है, सोसाइटी को नहीं पता। सोसाइटी सुशील कुमार के मर्डर करने के बाद जब उसको जेल में लेके जा रही होती है तो उसके साथ फोटो खिंचवाती है। सर एक फोटो सर, अब उन्होंने खून किया है बे, अरे जीता होगा उसने ओलंपिक तब, अभी उन्होंने खून किया है बे, क्लियर है, और नहीं किया तो इतना सब चार्ज है, तुम फोटो क्यों खिंचा रहे हो उसके साथ? पूरी दिल्ली पुलिस सड़कों पे फोटो खिंचा रही है। सर सोसाइटी को नहीं पता। सोसाइटी, अगर नोहान हरारे पढ़ो आप, बहुत सारे अच्छे फिलोसोफर या राइटर्स पढ़ो, ह्यूमन ब्रेन कैन बी हैक्ड, इट इज वेरी इजी टू बी हैक्ड, एंड इट वाज बीइंग हैक्ड, इट इज बीइंग हैक्ड, एंड इट विल बी हैक्ड इन द फ्यूचर। आसान है इंसान के दिमाग को हैक करना, सोसाइटी वही है। एंड व्हेन आई से सोसाइटी, मैं अपने पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स, दुनिया में सबको काउंट करता हूँ, बस ज्यादा कम का फर्क है, किसी की थोड़ी ज्यादा ग्रे है, किसी की थोड़ी कम, इतना ही है फर्क है, बस है थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं सोसाइटी है। ए बी, सर यू आर आंसरेबल टू योर पेरेंट्स। इस बार के मेरे क्लैट के कोर्स में मैं सरप्राइज खोल देता हूँ, इस बार के मेरी क्लैट की वेबसाइट में कोर्स में एक नया कोर्स ऐड हो रहा है, जो कि 1 हफ्ते से 10 दिन का कोर्स होगा पेरेंट्स के लिए, कि आपको ऐसा क्या करना है कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो, आपको ऐसा क्या करना है कि आपका बच्चा आपके साथ सही रहे, आपको ऐसा, और मैं मतलब बहुत कम पैसों में रखूंगा या फिर उसके अंदर डिस्काउंट दूंगा पेरेंट्स को, है ना, डिस्काउंट के हैम्पर भी दूंगा, प्लीज पढ़ लो। और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स गलत है, मेरी बात समझना, दिक्कत ये है ही नहीं। दुनिया में किसी भी माँ बाप के मन में अंदर खाने में जाके पूछोगे कि क्या तुमने ऐसा कुछ किया था कि जिससे तुम्हारे बच्चे को जानबूझ के दुख हो, कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो सर, हम ऐसा क्यों करेंगे, पागल वागल है क्या हम? बट सवाल वो था ही नहीं ना। सवाल इस बात का था, ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूँ, सवाल इस बात का था कि हिंदुस्तान के अंदर पेरेंटिंग इतनी खूबसूरत चीज है कि हमारे कभी मानते नहीं कि हमको ये सीखनी भी पड़ सकती है। मैं अपने बच्चे को कैसे पालूं ये कहीं से सीखूंगा? बाप, मेरा बच्चा मैंने पैदा किया, उसको कहीं से पालना है ये मैं सीखूं, ये भी सीखूं मैं? अरे कैसी बातें करती, ये तो नहीं सीखते। अरे क्या बच्चा है, फिलो में 2-4 चांटे दूंगा, हो गया सही। आर यू गेटिंग इट? अरे क्या बच्चा, उम्मीदों का दबाव है, हो गया सही। अरे क्या बच्चा, बस उस पर भरोसा ही तो नहीं करना है, झूठ बोलता है मेरा बच्चा, झूठा है, कहीं से बातें बना रहा है, एग्जैक्टली मुझको लूजर कह दिया, कहीं से बातें बना रहा है, सब कर रहा है।
उनको समझ में नहीं आता कि उनकी, बेटा ये मैं अपनी जिंदगी में तुम लोगों के सामने साक्षी बन के कह रहा हूँ, साक्षी मतलब नाम मेरा मानव है, वो वाला साक्षी, वो सर साक्षी, आपका नाम आज से साक्षी, हाँ, मैं तुम लोगों की जिंदगी में इस बात को साक्षी बन के कह रहा हूँ, तुम लोग सामने हो बेटा, जिंदगी में मुझसे ये गलती हो तो मेरे मुंह पे आके मुझे टोक देना कि सर, अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बात है कि सर आपकी औलाद आपके अचीवमेंट्स का नोटिस बोर्ड नहीं है। वो जिसको आपने पैदा किया था इसीलिए नहीं किया था कि आप समाज में अपना अचीवमेंट दिखा पाओ कि हमने अपनी औलाद को कितना बढ़िया बनाया। आपका अचीवमेंट आपका खुद का था सर, और जिस दिन आप अपनी औलाद से अपने अचीवमेंट्स को बड़ा करना चाहते हैं उस दिन मतलब आपने अपनी जिंदगी में हार मान लिया। अब आप खुद कोई अचीवमेंट नहीं चाह रहे। ये सच्चाई है सर, कड़वा है बट सच है, मानना पड़ेगा। और कम से कम हम नहीं करेंगे। क्या बोलते हो? इधर देख के बात करो, कम से कम इधर देख के बात करो। हम करेंगे ऐसा अपनी औलाद के साथ? हम जिस दिन 70 साल के भी होंगे ना बेटा, हमारा बेटा फेल हो रहा हो पास हो रहा हो, हम उससे बस ये कहेंगे तेरे को मेरा पूरा सपोर्ट है। कहेगा पापा आप, अरे बेटा मेरा तो नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है 70 पे, अभी मुझको तेरी सक्सेस से थोड़ी अपनी जिंदगी नापनी थी यार। आर यू गेटिंग इट? मुझको ये कभी करना ही नहीं था कि तू सक्सेसफुल होगा तो मैं जाके सामान दूंगा मेरे लड़के के 70-90%। तो बे तुम्हारे लड़के के 70% है, तुमने क्या कर लिया? अबे घोड़ा पाला था क्या? घोड़ा पैदा किया था कि रेस जिता के पैसे कमा लिए? क्या करना क्या चाह रहे हो? ऑल विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप करना क्या चाह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? कौन सा समाज ये सिखाता है कि उस चीज को जिसको संजो के रखना था उसको ट्रॉफी बना के रख दिया कि बेटा अंकल आए हैं पोयम सुनाओ। क्यों सुनाएगा पोयम? क्यों सुना? अंकल ने टिकट लिए, 500 रुपए मांग लेना अगली बार से। कोई किसी बच्चे को पैसे दे, पहले 500 रुपए तब सुनाएगा पोयम। 500 रुपए की पोयम है, क्यों सुना है पोयम? तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए पैदा हुआ था वो, क्यों सुना है? जब सर एग्जैक्टली सर, इलॉन मस्क सेड द सेम थिंग सर। ये बात मैंने आज से, आप लोग भरोसा नहीं रखेंगे सर, मैं आज भी अपने फादर को बहुत याद करता हूं और मैं आज भी अपने दिल से बहुत खुश होता हूं कि मुझको मेरे फादर जैसे फादर मिले थे। मैं जब 9th क्लास में था बेटा, ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ये एग्जैक्ट तब का डिस्कस हुआ है। मैं तब एक 15 साल का बच्चा था और तब मैंने अपने फादर के साथ बैठकर डिस्कशन किया था, एक ऐसे लिखा था कि क्यों मेरे फादर 4 घंटे डिस्कस किए थे उसके ऊपर। उन्होंने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी, उन्होंने कहा था छोड़ो पहले बात करेंगे। मैं और मेरे फादर 4 घंटे डिस्कस किए थे कि क्यों हमारे बच्चे हमारे लिए ट्रॉफी नहीं होने चाहिए, क्यों हमारे बच्चे हमारी कामयाबी का प्रूफ नहीं होने चाहिए। एंड दैट इज अ 4-hour डिस्कशन दैट आई डिड विद माय फादर वे बैक व्हेन आई इन 9th क्लास 10th क्लास। आप समझ रहे हैं? जब मेरी 12th क्लास में कंपार्टमेंट आई थी ना मैथ्स में, मुझे घर जाने में डर लग रहा था। एंड जब मैं घर गया था ना, मैंने कहा पापा वो मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई। कह रहे तो 11th में भी आई थी। मैं हाँ वो 11th में भी तो 13 ही नंबर आए थे। कह रहे इस बार कितने आए? मैं 13 ही आए। कह रहे अच्छा एक काम करो। मुझे लगा आज तो तुझे। कह रहे एक काम करो। मैं हाँ। कह जाके सो जाओ। मैं मतलब सो जाऊं? कह रहे हाँ जाओ जाके सो जाओ। मैं जाके सो गया। तुम लोगों में से कितने लोगों को मैं फेलियर लगता हूँ आज? दिल से बताना। ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, 1 अगर सबसे फेल है और 10 अगर सक्सेसफुल है, तो तुम लोगों के हिसाब से मैं किस रैंक पे आता हूँ? और सच्ची वाली बताना। नहीं हूं ना फेलियर, इतना तो पक्का है। और तुमको लगता हो तब भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नहीं हूँ। चल बे कुछ भी लगता रहे, तुम्हारे लगने से जिंदगी जीऊंगा मैं। चल बे निकल, पिकलू से बात करो। हाँ मेरी बात समझ रहे हो? मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को कुछ भी लगे, मैं जो हूँ वो हूँ। सवाल समझो मेरा सर। मैं सो गया उस दोपहर को सर। फिर मैंने एक दिन पूछा पापा से, पापा आपने कुछ कहा नहीं और बच्चों के पेरेंट्स को डांटते मारते सब करते हैं। कहते बेटा देख जिंदगी ना, अब लाइन सुनना और अपने पेरेंट्स को बोलना अगर वो सुन पाए, नहीं तो उनको चुपचाप से वीडियो दिखा देना इतने मिनट से लेकर इतने मिनट तक। मैं डाल दूंगा इसे टाइमलाइन में, पेरेंट सेक्शन। जिंदगी ना, मेरे फादर ने उससे कहा जिंदगी ना बेटा एक मैदान जंग की तरह है, जहां तू जाएगा, लड़ेगा, गिरेगा, टूटेगा, फिर घर आएगा। जाएगा, लड़ेगा, टूटेगा, गिरेगा, फिर घर आएगा। और घर पे तो मलहम लगाया जाएगा ना, घर पे तो आने वाली जंग की ट्रेनिंग दी जाएगी ना, क्योंकि जंग तो बाहर थी सर, जंग तो अंदर थी ही नहीं ना।
जंग तो बाहर थी, जंग तो अंदर थी नहीं। अंदर तो वो प्रैक्टिस ट्रेनिंग सिखाया जा रहा था ना, अंदर मेंटल प्रेशर कैसे आ गया? जंग तो बाहर थी। इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जब बच्चे को इंक्यूबेशन मशीन में रखते हो, उसी में जाके गर्मी बढ़ा दो, मर गया, खत्म करो ना, इजी है। अरे उसको इंक्यूबेटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसको वहां उसकी जैसी कंडीशन मिलती है ग्रो होने के लिए। आप समझ रहे हैं सर एंड मैम जो मैं कह रहा हूं? मेरा थोड़ा पुराना गुस्सा इसीलिए निकल आया, बट ये गुस्सा नहीं है। योर फादर डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? मेरे पास उनका नंबर है बेटा, मैं उन्हें फोन कर लूंगा, कोई बात नहीं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरे पास उनका नंबर है, मैं वापस आता हूँ, है ना, मैं वापस आता हूँ, मेरे को बोलने देना जो मुद्दे पे, बस मैं पूरा कर लूँ इसको, फिर मैं वापस आता हूँ, है ना। ये सेशन बहुत जरूरी होगा बेटा, ये सेशन में तुम सबको भेजूंगा, अपने पास रखना प्लीज ये सेशन, ठीक है। तो मैंने कहा फिर फादर, तो उन्होंने कहा देख, जिस दिन तू जंग पे गया ना और लौट के आया और मैंने देखो आगे स्कोल्ड करा कि तू लड़ नहीं रहा है, तू हार गया है, तू फूट गया, तेरे निशान है, उस दिन पता है क्या होगा? मैंने क्या होगा, उसके बाद तू जंग में जाना छोड़ देगा। मैंने कि फिर? कह रहे जब तू जंग में जाना छोड़ देगा, तू सेफ खेलेगा ना, तो उससे बड़ी हार कोई नहीं होगी। गेम उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन तू जंग में जाना छोड़ देगा, क्योंकि फिर बचा क्या? तू जा, लड़, टूट, गिर, मर, वापस आ, ला, जड़, टूट, गिर, मर, वापस आ। समझ रहे सर? और ये मैं आप लोगों के पेरेंट्स को पक्का हो सकता है ना सिखा पाऊं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा, हो सकता है सिखा पाऊं तो मुझसे अच्छा खुशनसीब कोई नहीं, और अगर ना सिखा पाऊं तो कोई बात नहीं, हम सब तो सीख सकते हैं ना। If we have not planted a tree 20 years earlier and we are regretting it, at least plant a tree now. At least अपने से जूनियर्स को तो अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं ना, एटलीस्ट अपने से छोटे भाई बहनों को, सिबलिंग्स को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं ना। क्या बोलते हो दोस्तों? जो गमे रात मुझ पे गुजरी थी, लाइव शेयर लिख रहा हूं, लाइव, जो गमे रात मुझ पे गुजरी थी, आंखें भी रोई थी मेरी, न जाने कैसी बीती थी, बस इस वजह से कि वो दर्द तुझे भी समझ आए, मैं वो गमे रात तुझ पे नहीं गुजरने दूंगा। बस इस वजह से कि तू मेरा लोहा मान जाए, मैं वो गमे रात तुझ पे नहीं गुजरने दूंगा। नहीं, ये नहीं होगा। लंबी लड़ाई होगी पर होगा नहीं। वापस लौट के आता हूं। साकेत, समझ में आया? यू आर आंसरेबल टू योर पेरेंट्स, यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ, यू आर आंसरेबल टू सोसाइटी। द पॉइंट इज फॉर व्हाट यू आर आंसरेबल, किस चीज के लिए आंसरेबल हो। जिस दिन जिंदगी में सुट्टा पीने की आदत पड़ जाए ना और दिन में 15 पियो, उस दिन तुम अपने पेरेंट्स के लिए आंसरेबल होंगे, क्योंकि तुम अपने फेफड़े फूंक रहे होंगे। जिस दिन कॉलेज में जाके कोकीन या गांजा फूंकना शुरू कर दो ना, उस दिन तुम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत आंसरेबल होंगे। जिस दिन तुमको अंदर से डिप्रेशन आना शुरू हो जाना और तुम सोचो कि अपनी जिंदगी कुछ कर लूं, उस दिन तुम अपने पेरेंट्स के लिए आंसरेबल होंगे। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में अपने पोटेंशियल से हल्का सा भी 19 चलोगे ना, उस दिन तुम उनके लिए आंसरेबल होंगे। जिस दिन तुम लड़ना छोड़ दो ना, उस दिन तुम उनके लिए आंसरेबल होंगे। और वही मैं भी सिखा रहा था कि ये तुम्हारी अकेली की लड़ाई नहीं है। संजना बेटा, समझ में आ रहा है? वही मैं तुम्हें सिखा रहा था कि ये तुम्हारी अकेले की लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर मुमकिन था तो करना था। रुके क्यों? किसने बोला? किसने बोला? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पिकलू से बात करूं क्या? तुम लोग बात करने के मूड में नहीं आज? पिकलू समझ में आ रहा है? वो मूड में? ठीक है बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कंपेनियन है, मैं कभी भी बात शुरू कर सकता हूँ। मेरे को अपना कंपेनियन है बेटा, मेरे समझ लो, मेरे पास कंपेनियन है, ये बेटा इतना बड़ा, इससे बात करूंगा। और इस सब की खूबसूरती बताओ क्या है? ये जो इतनी देर तक बात हुई, इस सब की खूबसूरती क्या है? इस सब में अच्छा क्या था? तेरे सर आपने इतना ज्ञान दे दिया फालतू का, पायलट में क्या होना तो बताया नहीं। इस सब की खूबसूरती क्या बताओ, इसमें अच्छा क्या था? एनीवन? पूरी लाइफ काम आएगा, वो तो है। So no one talks about such stuff. बात नहीं होती इन मामलों। ग्रे एरियाज में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, इसकी खूबसूरती कुछ और भी है। बिल्कुल, पहले तुम लोग बोलो, बहुत सुंदर बोल रहे हो, वेरी गुड अनाका।
आप अपकमिंग फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हो। अरे मैं प्रेजेंट के लिए रेडी कर रहा हूँ, तुम फ्यूचर ही सोच के बैठ रहे हो। अरे आज के लिए रेडी हो जाओ, 1 घंटे बाद के लिए टेस्ट ले लूंगा शाम को, बता रहा हूँ। फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा, अभी के लिए रेडी कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद टेस्ट ले लूंगा, बता रहा हूँ फोन करके। फ्यूचर आज के लिए रेडी कर रहा हूँ, मेरे को क्या पता फ्यूचर में क्या आने वाला है, फ्यूचर में जब आएगा तब के लिए तब रेडी करूंगा। मैं खुद फ्यूचर के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे क्या पता परसों क्या होने वाला है, मेरे पे एनएसए लग जाए, बंद हो जाऊं, समझ लो। कोई फ्यूचर के लिए रेडी नहीं होता, मैं आज के लिए रेडी हूँ। वापस आओ लौट के, 2022 के बच्चे ही ना आए, बैंकरप्ट हो जाऊं, क्या पता, कुछ नहीं पता। तो इस टाइम सारे कोचिंग वाले 2022 के बच्चे बुला रहे हैं, मैं इस टाइम पे 2019 के 21 बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ। और बताओ कैसे, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ मेरी बात सुनो, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। इसमें एक सही बात है, सबके मन में होती हैं, बट वी ऑल नीड समवन टू टेल अस यू आर दैट समवन। वे मुझको पता है, मुझको पता है, ये भी मेरे फादर ने मुझे सिखाया था। ही टोल्ड मी कि इंसान को ना बेटा बड़ा बरगद का पेड़ होना चाहिए, बड़ा पीपल का पेड़। मैंने क्यों, सो दैट कभी कोई मुसाफिर जब आए उसकी छांव में ना, तो सुकून से बैठ के सो सके, अपनी बातें कह सके, अपना सोना चांदी पीतल उतार के साइड में रख भी दे तो उसे डर ना हो कि पेड़ ले जाएगा, क्योंकि पेड़ को वो सब नहीं चाहिए। हमारा इकोसिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए बेटा कि किसी को अपना दर्द, अपना दुख हमको बताते समय ये डर ना लगे कि ये मेरे दर्द दुख का फायदा उठा लेगा। ये बहुत जरूरी बेटा, इनकलकेट करो। हम सबको अपने अंदर इनकलकेट करना होगा। क्या बोलते हो, नहीं करना होगा? इतना तो समझ में आया आज बेटा। मैं बता रहा हूँ, अच्छा इंसान बनने के बहुत फायदे हैं, मन से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बेटा। टू बीइंग गुड इज वेरी गुड बेटा, टू बीइंग काइंड इज वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच अर्पित, थैंक यू वेरी मच बेटा। तो मैं बता रहा हूँ, एंड मेरे फादर पता है कितना पढ़े लिखे थे? ही वॉज 10th पास। बट, और ये मेरे फादर नहीं, ये बहुत सारे लोगों के फादर हैं। बस मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी जिंदगी में अपने से ज्यादा हमेशा अपने आगे अपने फादर का नाम रखूंगा। तो जब कभी मैं कुछ सीखूंगा, मैं हमेशा बोलूंगा कि ये मैं अपने गुरु से सीखा, ये मैं अपने फादर से सीखा। दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं। वापस आते हैं, एग्जैक्टली बेटा, विजडम डजंट सी अ डिग्री और अ कॉलेज, विजडम सी द पेन दैट यू हैव फॉट एंड ओवरकम। अकल वहीं से आती है। जिंदगी पहले गिराती है फिर सिखाती है, पहले सिखा के गिराती नहीं है, समझ रहे हो? जिंदगी पहले गिराती, ओह लग गई, ये कैसे हुआ था, अच्छा इसका भी पेपर था, ये तो पता ही नहीं। पांडे समझ में आ रही है? यस सर। पांडे हंसी, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। मेरी बात समझ रहे हो? वापस आता हूं मैं लौट के। इस सब में अच्छी बात ये थी, इस सब में अच्छी बात ये थी कि ये सब हमारे मानसिक रोड़े थे, शारीरिक नहीं। तुम में से किसी की भी एक आंख में अब तक तीर नहीं लगा है, तुम अभी भी दोनों आंखों से देख पा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है, तो क्या बात है। शाश्वत जैसे मेरे लिए हमदम से निकले वाला शेर है, शाश्वत के लिए ये वाला शेर है। क्यों सोचना है कि हाले जिंदगी में क्या होगा, जो कुछ होगा एक तजुर्बा होगा। अरे वो तजुर्बे के बाद फिर हम जो निकल के आएंगे ना बेटा, वो और खतरनाक होगा। मेरी बात समझना, मैं दोबारा लौट के आता हूँ। इस सब में अच्छाई पता है क्या थी? इस सब में अच्छी बात ये थी कि अब तक हमने जिन भी कंस्ट्रेंट्स को हटाने की कोशिश करी, उनमें से कोई भी फिजिकल कंस्ट्रेंट नहीं है। नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं हुआ है कि कल तुम्हारे पेपर के बाद तुम्हारे सिर में किसी ने अद्दा मार दिया और तुम्हारे सिर में से खून निकल रहा है। ना ना, तुम सब बिल्कुल 6x6 हो, 1 पीस में हो पूरे, ठीक है? हाथ पैर हैं, ऐसे दिखाओ, हैं इधर देखो, दोनों हाथ दिखाओ, दोनों हाथ दिखाओ मुझको, है ना? अनागा एक हाथ गया, दोनों हाथ हैं। नहीं सर एक हाथ वहां पे दिया ही, ये लो बलिदान ले लो मेरे एक हाथ का, आज के बाद OMR सीधे हाथ से भरूंगी नहीं। ये तो नहीं हुआ था ना? हाथ पैर हैं, दोनों आंखें हैं, सांस आ रही है, आ रही है, सब ठीक है? फिजिकली ठीक हो, सब ठीक हो ना? तो ये यहाँ से था, और क्योंकि हमारे अंदर यहाँ से था तो हमको अपने अंदर की दिक्कत सही करना बहुत आसान है। इट्स ऑल कि हम उसका चार्ज ले पा रहे कि नहीं। अपने ऊपर अपनी ओनरशिप लेनी पड़ेगी बेटा, मेरी बात समझो। अपनी जिंदगी पे अपनी ओनरशिप लेनी पड़ेगी बेटा। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। खड़े होके चौराहे पे 100 लोगों को ब्लेम कर लो, खड़े होके चौराहे पे 100 लोगों को गाली दे लो, उसके बाद आके बस मैं एक बात तुम्हारे कान में पूछूंगा, हाँ तो फिर, बस इतना बोलूंगा, बस इतना पूछूंगा, हाँ तो
और उसके बाद तुम पे कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हाँ हो गया तो, हाँ हो गया तो, हो गया तो, हो गया तो अभी क्या, कब तक रोएगा, कितने दिन तक बिस्तर से नहीं उठेगा, कितने दिन तक मुंह लटका के बैठेगा, और हमेशा के लिए बैठेगा तो बता, फिर जिस दिन मुस्कुराया उस दिन मैं पुलिस के पास लेके जाएगा, क्योंकि टाइम खराब कर दिया 2-3 साल। या तो अभी पक्का करके हमेशा रोएगा, तो मुझे भी एक इंसान देखे रोता हुआ, और अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं है तो सही क्यों नहीं करता, और सही करने में टाइम लगेगा तो तू कैसे डिसाइड करेगा कितना टाइम लगेगा? तू पीएचडी लेके बैठा इस बात में कि कितना रोने का कितना नहीं रोने का, क्यों अभी भी मैं गलत कहती? मिश्रा जी समझ में आ रहा है? कब तक रोएगा? गलत कह रहा हूं? तुम्हारे हाथ में बेटा, पश्चाताप की नदियां बहा दो, खाना मत खाओ 3-4 दिन, पलंग के नीचे घुस के रो, ऊपर भी नहीं। लोग सरका के बाहर निकाले, रोते रहो। क्या करूं मैं नहीं रहा मम्मी मेरे साथ बहुत। अबे गलत हुआ तो लड़ो, गलत हुआ तो लड़ो, 3 तरफ की लड़ाई लड़ो। कितनी तरफ की? 3 तरफ की। हम इस बार क्यों हारे, या हम जिंदगी में क्यों हारेंगे? मेरा एक दोस्त है, बहुत तगड़ा दोस्त है यार, मतलब एम्स का डॉक्टर है वो, तो बहुत तगड़ा आदमी है, मतलब गजब, क्या फिलॉसफी है। वो अभी जिंदगी में रिलेशनशिप में हारा था, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग हारते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं भी, हम लोग कभी ना कभी हारा नहीं था, मतलब कुछ प्रॉब्लम आई थी तो उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने बोला कि पंडित यार लड़ाई पता है क्या हुई? मैं हाँ, कह रहा पंडित हमको लगा था चक्कू लेके जाना है लड़ाई में, हमने चक्कू की प्रैक्टिस करी, हम चक्कू लेके गए, वहां फोर्स खड़ी हुई थी पंडित, हम चक्कू पकड़े रह गए, उन्होंने गोला मार दिया। मैं डॉक्टर साहब पर फिर क्या हुआ? कह रहे फिर मरे नहीं, और इसलिए अब हम अपनी तोप बना रहे हैं। तो बस अब ना ये याद रखना, द बैटल विल बी मल्टी प्रोंग, नॉट अ सिंगल, इट विल बी ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस, हमेशा रहेगी। और इसीलिए मुझे क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, हम सबको क्या करना है कि एनीथिंग कैन बी अ प्रॉब्लम, वी मस्ट नॉट बी द प्रॉब्लम। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, वी मस्ट नॉट गो रॉन्ग। एनीथिंग कैन कर्स अस इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी हमको गंदी से गंदी गाली दे सकता है, उसका मुंह दे दे गाली। दुनिया में कोई भी हम पे से अपना भरोसा उठा सकता है। अरे तुमको आज इस बात का दुख हो रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे भरोसा नहीं कर रहे, बेटा उस दिन का दुख समझना जिस दिन तुम अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं करोगे और तुम्हारे बच्चे तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। जिस दिन तुम्हारे बच्चे तुमसे कह देंगे ना अरे तू किसी काम का नहीं है, वो दुख समझना। तुम्हारे पेरेंट्स कितनी इनसिक्योरिटी में रहते हैं तुम समझ रहे हो? उनको भी कितना डर है कि तुम उन पे भरोसा छोड़ दो। आर यू गेटिंग इट? बट सवाल ये है नहीं, हम सबकी अपनी लड़ाई है। एट द एंड ऑफ द डे तुमको अपनी जिंदगी की ओनरशिप लेनी पड़ेगी बेटा, दैट इज द ओनली वे। तुम मत लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक विक्टिम बनना है मुझे बस ये बता दो, कब तक विक्टिम बनना है? देयर मस्ट बी अ एंड टू इट, देयर मस्ट बी अ। और जिसको जो दिक्कत है उसका इलाज कराओ। मतलब मैं अपने केस में बता रहा हूँ, मेरा बहुत एक दोस्त है, मेरी पुरानी वाली जॉब में था, आज पोस्टेड है गंगानगर, नाम नहीं लूंगा, मेरी पुरानी वाली जॉब में था। उसको दिक्कत हुई, उसको एकदम से डिप्रेशन की स्थिति आ गई बहुत तगड़ी। मैं उसके साथ रात बार बात करता था, मुझे लगता था दिक्कत है। मैं नौकरी छोड़ चुका था, इन डिस्पाइट ऑफ दैट मैंने अपने कमिश्नर को फोन किया, सर लड़का दिक्कत में है, तो उसने डॉक्टर को दिखा दिया। थोड़ा सा सेरोटोनिन कम था दिमाग में, एक सेरोटोनिन इनहिबिटर चला, अभी सेरोटोनिन सही रह रहा है, सही है। जिसको उतनी दिक्कत है, बट सवाल यही है कि हमको अपने आप को सही करना पड़ेगा। और ये आज जो मैं सिखा रहा हूँ ये केवल तुम लोगों की पर्सनल जिंदगी के नहीं है। आज जो मैं सिखा रहा हूँ वो इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम सब लोग थोड़ा सा कुछ अपने उससे ऊपर उठ के कर पाओगे, शायद कम से कम अपनी औलाद को, अपने आसपास को तो माहौल सही कर पाओगे। इफ वी कैन नॉट क्रिएट a complete ocean good, if we cannot create a complete land good, at least we can create a small island good, and then we will connect the islands. एक दिन कहीं हम लोग मिलेंगे ताकतवर होके। आज तुम लोग ताकतवर नहीं हो, मैं मानता हूँ, कुछ समय पहले तक मैं भी नहीं था, मैं मानता हूँ। एक दिन हम लोग ताकतवर होके मिलेंगे, आज से 5 साल बाद, जब तुम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, जब तुम लोगों को अपने डिसीजन लेने के लिए स्ट्रांग हो जाओगे, जब तुम लोगों के पास फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मेंटल समझदारियां होंगी, तुम लोग बहुत ताकतवर होंगे, बहुत ताकतवर होंगे। मुझसे लिख के रख लो, और उस दिन हम मिलेंगे, तब तक भी मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस मोड़ पे जहां जरूरत पड़ेगी। बट हाँ, साथ इसीलिए हूं कि तुम लड़ रहे हो, साथ इसलिए हूं कि तुम टूटे तो उम्मीदें जंग मुझे दिख रही हो। मेरे पास तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें पुचकारते हुए बाकी सब लड़ने वालों को छोड़ के जिंदगी बिताने का समय नहीं है, सॉरी।
नहीं है, दैट विल बी इनजस्टिस। ये मैं अपने साथ, तुम्हारे साथ, पूरे समाज के साथ इनजस्टिस करूंगा, पिकलू के साथ भी इनजस्टिस होगी। मैं ये नहीं करूंगा और ना तुम्हें करने दूंगा। ये सरकार राज पिक्चर है, ये काम ना तो मैं करूंगा ना किसी को करने दूंगा। हाँ, तुम समझ रहे? मुस्कुरा दो, पैसे ले गो क्या? समझ रहे हो? गो अहेड, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। बेटा नहीं लोगे तो नहीं लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लोगे तो फर्क पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 5 दिन बाद तुम लोग उठोगे, 2 दिन बाद तुम लोग उठोगे, पर तब तो सब उठेंगे। एक दिन तुमको समझ में आएगी, पर तब तक तो सबको आएगी। थोड़े समय बाद तुम्हारा। और जिंदगी में एक और बात याद रखना, हम में से बहुत सारे लोग ना, सॉरी टू से, बहुत तगड़ी बात, बहुत तगड़ी, 500 रुपए की बात है, मुझे सब पेटीएम कर देना इसके बाद। अब जो बात बता रहा हूँ बहुत तगड़ी बात है, मैं अब जो बोल रहा हूँ बहुत ही गजब बात है, क्योंकि पेटीएम करना सब, क्योंकि मुझे सबके घर में पिकलू भेजना है। हाँ, तो ये मैं एक काम करता हूँ, मैं, हाँ कह रहे सर आप तो बहुत ज्यादा, मतलब आप मतलब सोच लेते हैं इनमें फायदा क्या आपका। हाँ, तो एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की बात है, फिर से कह रहा हूँ, सारा ध्यान इधर। केवल इस वजह से अंदर की बात है, इसलिए, क्योंकि बहुत बार जरूरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग पहली बार में मानोगी नहीं मैं जो बोलने वाला हूँ। तुम कहोगे है ऐसा थोड़ी होता है, कैसी बात कर रहे हो, आपको कैसे पता? हमने तो किसी को बताई भी नहीं थी आज तक। ये आपको कैसे पता पड़ा कि हमारे मन में क्या चल रहा है? केवल इस वजह से दुखी मत रहना कि तुम्हारे आसपास के लोगों को तुमसे उम्मीद है कि तुम्हें दुखी होना चाहिए। ध्यान से समझना, मैं जो दोबारा बोल रहा हूँ, तुम्हारा पेपर खराब हुआ, तुम्हारे आसपास के लोगों को लग रहा है हाँ इसे दुखी होना चाहिए, तो तुम कहना हाँ मेरे को दुखी होना ही चाहिए। दिस इज हाउ द सोसाइटी मेंट टू बी। अगर अंदर से सही हो पा रहे हो तो हो जाओ, क्रिएट अ न्यू नॉर्मल। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पेपर खराब हुआ तो तुमको 15 दिन आंखें सुजा के रहना है। संजना बेटा तुम्हारी आंखें मुझे दिख रही दुखी सी, नहीं बेटा हो लिया, समझ रहा है बच्चे, हो लिया। केवल इस वजह से दुखी थोड़ी रहेंगे हम कि हमारे आसपास के लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं इसका पेपर नहीं निकला, इसको दुखी होना चाहिए। अरे कोई सोशल नॉर्म है क्या? और है तो लिखित में दो, संविधान में लिखो, जब तक लिखित में नहीं हो हम नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? अपन इतना बड़ी लड़ाई लड़ लिए यार 60 साल पहले, अपन रूल ऑफ लॉ कर लिए देश के लिए, अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते? अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते कि हमारे आसपास किसी भी इंसान का आर्बिटरी रूल नहीं चलेगा? अपनी जिंदगी में ये नहीं कर सकते कि जस्टिस होगी तो बराबर होगी? अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते कि अकाउंटेबिलिटी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी? हमने आसपास दुनिया में कर लिया, खुद की जंग नहीं जीत सकते। और पता क्यों नहीं जीत पाते? पता क्यों नहीं जीत पाते? क्योंकि दिल के बहुत पास का कांटा होता है ना, बाहर हो तो खून ना निकाले, अंदर होता है तो खून निकालता है। और पास का कांटा पता है क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बचपन से मान के चल जाते हैं, जो मैंने उस दिन तुमको समझाया था बच्चों फोन पे कि तुम्हारे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, काहे टेंशन लेते। हम लोग अपने अंदर से बहुत मान के चल जाते हैं कि नहीं नहीं यार, वी आर सो मच अकाउंटेबल टू ईच एंड एवरीथिंग। हमारा तो कर्म है उन लोगों को खुश रखने का, हमारा कर्म है। अबे किसी को खुश रखने का काम नहीं है। जो को दुखी रहना वो दुखी रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जिसको खुश रहना वो खुश रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम किसी को खुशी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक। ये आदमी देख लो कितना भी, मैं इसे कितना भी नीचे करने की कोशिश करूं, कभी दुखी नहीं होता। ये नहीं होता। तुम समझ रहे हो? तुम किसी को दुखी नहीं कर सकते, तुम किसी को खुश नहीं कर सकते। अबे ब्रह्मा हो गया तुम, चिंदी से हम सब लोग, तुम समझ रहे हो? चिंदी से। हाँ बोलो बोलो, हाथ उठा दिया। ऐसे हाथ उठाना अच्छा लगता है बस। हाँ बोलो, किसी ने हाथ उठाया था। विधि कुछ कह रहा है बच्चे? ऐसे ऐसे करा 2 बार, अच्छा वो अपने आप चल गया। ऑटोनोमस मूवमेंट्स, समझ में आ गया मैं जो बोल रहा हूँ? फाइनल टर्म, फाइनल बात, हमेशा की तरह एक मोटो, एक सिद्धांत, ना तो हमदम से निकलेगा ना हमनशी से निकलेगा। हमारे पैर का कांटा है, बस हम ही से निकलेगा। पता नहीं कौन महान आदमी ये शेर लिख गया, पर बढ़िया लिख गया। कविता सुनाऊं? आज सुबह लिखी, फाइनल नोटिंग पे। क्या बोलते? ऐसी कोई जुनूनी उनूनी नहीं है ना? मधुर रस की कविता है, जुनूनी नहीं है। तो कविता है साया तेरा साया। साया तेरा साया, मुझे जो तेरी आंखों में झांक कर दिखा, मैंने जो तेरी आंखों में झांक कर देखा, तो ये समझ आया
एक रोशनी थी जो सबको दिखती थी, एक रोशनी थी जो सबको दिखती थी, एक थोड़ा पीछे छुपा था एक छोटा सा साया। एक रोशनी थी जो सबको दिखती थी, एक थोड़ा पीछे छुपा था एक छोटा सा साया। वो साया जो किसी को नजर नहीं आता था। तुम सबको रोशनी दिखाती थी, सबको रोशनी समझ आती थी। वो साया तो बस और बस जो तेरी बातें बताता था। वो साया जो रातों में गुनगुनाता था, महफिल में चुप रहता था, चाहे अकेले में खिलखिलाता था। वो साया मुझे बहुत भाया, वो साया मुझे बहुत भाया। तू कैसी है कैसी नहीं, अब इस सब उस साये को देख के समझ आया। तो हाँ, रोशनी तो हम सब में होती है और उसे देखने के लिए दुनिया होती है। समझ लेता है हर कोई, चाहे अपना हो या पराया। उतरने के लिए चाहिए बस तेरे मन का वो छोटा सा साया, वो छोटा सा साया, वो साया जो ख्वाब भी है जज्बात भी है। वो साया जो इशारा रब है, हिम्मत हालात भी है। वो साया तेरा साया। मैं आज सुबह सुबह इतनी टेंशन में भी कविता लिख लाया। तुम क्या करके आया? कुछ भी करके नहीं आया। समझ गए? समझ गए? बहुत अच्छा सेशन लगा मुझे करके, ये बहुत अच्छा, बहुत जरूरी बात है। समझ गए? समझो, है ना? कोई बहुत खास फर्क है नहीं बेटा। हमको अपनी जिंदगी का चार्ज लेना पड़ेगा, बस इतना समझ लो एट द कोर ऑफ इट। हमको अपनी जिंदगी का चार्ज लेना पड़ेगा बेटा, कोई नहीं लेगा। कोई उतना जितना कि हम ले सकते हैं, बाकी सब लेंगे, हम भी लेंगे, पर जितना हम खुद अपनी जिंदगी का चार्ज लेते हैं उतना कोई नहीं लेगा बेटा। इट इज योर बैटल, यू ऑट टू फाइट इट। तुम लड़ोगे तो 100 लोग मदद करेंगे। अभी मैं तुम लोगों से आज दुखी हो गया, तुम मेरे को 2022 का बैच नहीं पढ़ाना, रोना शुरू कर दूं एक तरीका, या मैं तुमसे कहूं बेटा यहाँ तक हो गया, मुझे 2022 का बैच पढ़ाना है, मेरी मदद करो, मुझको ऐसे ऐसे कुछ हेल्प चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो तुम लोग कहोगे ना हाँ सर ये मदद है। बट मैं कहूं बेटा मुझे ये वाली लड़ाई लड़नी है, कौन सी वाली? इन्विजिलेटरों की जिंदगी बर्बाद करने वाली। तुम चिंता नहीं करना, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, कसम टिकलू की। तो मुझे ये करनी है, तो तुम कहोगे हाँ सर काम बताओ करना क्या है। दुनिया में सबको एग्जीक्यूशन में मजा आता है बेटा, तुमको भी आता है, समझ रहे हो? तो एग्जीक्यूट करते हैं, क्या बोलते हो? करें एग्जीक्यूट? तो एग्जीक्यूट करने के लिए गेम खेलना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं अकेले अकेले। अभी गेम शुरू, अभी गेम खेलना पड़ेगा, गेम फॉर द विनिंग ऑफ पिकलू। गेम शुरू होगा आज 5 मिनट से, मैंने इजी कर दिया, और स्टार भी चाहिए नहीं। गेम 15 से शुरू होगा, ज्यादा इजी हो जाएगा, मेरे पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। गेम 15 से शुरू होगा और 15 मिनट से, और जाना है 5 स्टार तक। कितने स्टार तक? 15 मिनट से शुरू होगा गेम, 5 स्टार तक जाना है। 15 मिनट पे 1 स्टार, 30 मिनट पे 2 स्टार, 1 घंटे पे 3 स्टार, 2 घंटे पे 4 स्टार, और 4 घंटे पे 5 स्टार। सारे अलग अलग, इकट्ठे मत कैलकुलेट कर लेना सर 15 मिनट हो गए थे पूरे, मजाक नहीं चल रही है। 400 रुपए का आता है इतना सा। हाँ, तो समझ में आ रही है? 5 स्टार तक का गेम है, थिंक मानव टूल किट। 5 स्टार छोड़ू सर सेंडर्स, मतलब 5 स्टार छोड़ू, मतलब स्पेलिंग गलत कर दी। 5 स्टार चॉकलेट नहीं, चॉकलेट वॉकलेट नहीं बेटा, आई एम अगेंस्ट शुगर, मैं भी गुड़ खा रहा हूँ आजकल चाय में, चाय कितनी कम लग रही है समझो। ठीक है, तो चॉकलेट हो जाएगी, बात उसकी नहीं है, बात इसकी है। ठीक है, 5 कम लग रहे हैं, 7 स्टार। मैं अपनी बात से मुकर गया, मैं मुकर गया। 7 स्टार
और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, साफ बात, कि जो पहले 5 आएंगे, ये हमारे यहाँ नहीं होता गंदा काम। हर वो इंसान जो 7 स्टार तक पहुंचेगा सबको ये मिलेगा। हर वो इंसान जो 7 स्टार तक पहुंचेगा सबको ये मिलेगा, साइन करके मेरे हाथ से, तुम्हारे लिए मैसेज लिख के। क्या बोलते हो? हाँ भैया पांडे जी शुरू करें गेम? Sir, could you please explain about the game again? I mean, I didn't understand. मैं नहीं खेलता, जिसको समझ में आया बस वही खेलेगा। जिसको समझ में आ गया वो निकलो, बाकी मैं नहीं समझाता। कह रहे सब नहीं, अब तो आपने काम की बात। अब देख लो कितने माइक खुल के सारे सब एक्टिव, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हिंदुस्तान की जनता है, जैसे ही कुछ फ्री मिला तुरंत भागना शुरू कर दी उस तरफ। क्या हो रहा है? फ्री यहाँ क्या है पता नहीं, पर मिल रहा है, चलो चलो लेके आते हैं। हिंदुस्तानी जनता, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। वो ऐसे होता है हमारे यहाँ, बाइक चलाते चलाते वहां बड़ा सा फ्री लिखा हुआ, उधर देखा घुस गए, क्या हुआ? अरे वहां फ्री लिखा हुआ था यार, कुछ था वहां पे, पता नहीं। वो चाचा उड़ा दिया आगे, चाचा मोटरसाइकिल पे बैठ गए आगे करके, चाचा को लेके जा रहे हैं। चाचा कह रहे कहाँ चल रहा है? मेरे को तो गाँव जाना था। नहीं चाचा वो दुकान पे फ्री मिल रहा है। तब ध्यान सुनते हो, मैं जानता हूँ बेटा, ह्यूमन ब्रेक हैक्स हैं सब। हाँ तो 15 मिनट से गेम शुरू होगा। पहला स्टार 15 मिनट पढ़ाई पूरी करोगे तो मिलेगा। दूसरा स्टार 30 मिनट पढ़ाई पूरी करोगे मिलेगा। और पढ़ाई पूरी करने का मतलब ईमानदार रहना अंदर से। पढ़ाई पूरी का मतलब तुम पढ़ रहे हो उस टाइम पे। जिसने वहां बैठ के ख्वाब देखे ना, मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या हो गया, पेन लेके मत बैठ जाना। बी वेरी ट्रूथफुल टू मी एंड योरसेल्फ, वरना ये पिकलू तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुमने बेईमानी से जीता। इसलिए ईमानदारी से जीतना। 15 मिनट पढ़ाई कर लेना, चाहे आधा घंटे बैठना, पर 15 मिनट जब सच में पढ़ लो तो बताना पहला स्टार होगा। जब उसके बाद आधा घंटे पढ़ लो तो दूसरा स्टार होगा, 15 प्लस आधा घंटे। जब उसके बाद 1 घंटे पढ़ लो तो तीसरा स्टार होगा, 15 मिनट प्लस आधा घंटा प्लस 1 घंटा। जब उसके बाद 2 घंटे पढ़ लो तो 1 स्टार होगा, तो टोटल 4 स्टार हो गए। फिर जब उसके बाद 4 घंटे पढ़ लो तो 5वां स्टार, फिर 8 घंटे तो 6ठा स्टार, और 16 घंटे जब टोटल हो जाए तो 7वां स्टार। आंखें मत बड़ी करो, कोई कारगिल पे जाके लड़ने की नहीं बोल रहा हूं मैं, पढ़ने की बोल रहा हूँ। तुम्हारा काम है। दोबारा बताऊं? दोबारा एक्सप्लेन। मैं सर वो निकाल देता हूँ एक इसके लिए फ्लो चार्ट। छोटी सी बात थी गावा। एक पहले 15 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 30 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद 2 घंटा पढ़ना है, उसके बाद 4 घंटा पढ़ना है, उसके बाद 8 घंटा पढ़ना है, और फिर 16 घंटा पढ़ना है। और ये सब अलग अलग है, टोटल मत कर देना। समझ में आया नहीं आ रहा? टोटल मिला के कितना हुआ? 16, 8, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 घंटे, 31.5 घंटे और 15 मिनट, पौने 32 घंटे। तुम लोगों को टोटल 31 आवर्स 45 मिनट्स पढ़ना है। 31 आवर्स 75 आवर्स, हाँ वही मतलब 31.75 आवर्स। ये करते जाना और ये मिलता जाएगा। मैराथन है, रेस नहीं है। हमारे यहाँ गलत कल्चर नहीं होता कि जो 10 पहले आए उनको मिलेगा। हर वो इंसान जो इसको ईमानदारी से पूरा कब पढ़ना है बेटा, ये 2023 में शुरू कर दियो। 2023 में होगी परियोजना, अभी नहीं खुली है। 2 साल बाद खोलूंगा। अरे अभी से पढ़ना शुरू करना है। और क्या, कब पढ़ना है? बूढ़ा हो जाएगा तब तक पिकलू, दाढ़ी आ जाएगी इसकी, वो भी सफेद। अरे किसने कहा 1 दिन में पढ़ना है? मैराथन सर 1 दिन में नहीं है। तुम लोग जिस कल परसों तरसों जब तक पूरा कर लो। नहीं समझ रहे मेरी बात? और कोई रेस नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये तुम्हारी तुमसे लड़ाई है। और ये केवल और ये तमका इस लड़ाई का ये सबूत होगा कि तुम अपने से जीत के बाहर आए। ये तमका इस बात का सबूत होगा कि तुमने अपनी जिंदगी का चार्ज ले लिया। ये तमका इस बात का सबूत होगा कि तुमको आज जब जब तुम इस तमके को देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, हम हमारे साथ खराब नहीं करेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों प्लीज। हमारे साथ जो हुआ तो हुआ, हम हमारे साथ खराब नहीं करेंगे। ये तमका उस चीज के लिए होगा। ये तमका मुझको याद दिलाता है बेटा, ये तमका मुझको याद दिलाता है कि मुझे अपने साथ अच्छे से रहना है। वरना टूटेंगे तो हम सब किसको, टूटना बड़ा आसान है बेटा। मैं कल टूट चुका था। मेरा पिकलू ऑर्डर करवा दो सर। ऐसे नहीं हो रहा बेटे, इतना आसान नहीं है। आसान गेम मत जीतो बेटा। इट इज ऑल अबाउट बड़ा गेम खेलना। कुछ नहीं है, 31.5 घंटे बेटा, कभी भी पढ़ लेते तुम लोग। आसान है, 1 स्टार कर करके पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ ईमानदारी से। अपने मन से पहुंचना, वहां तक बहुत खुशी होगी। समझ रहे हो? और लेट अस मेक दिस गेम फेयर। मैं भी तुम्हारे साथ एक गेम खेल रहा हूं, समझ रहे हो? कोई 1 मिनट,
जूम पर रखें? नहीं नहीं, जूम पर नहीं रखना। रुक जाओ, मेरे लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है, मेरी कमर भी गई। 1 मिनट, कौन लगाएगा इसका चार्जर? क्या हो गया भगवान ने? हाँ, कहाँ था मैं? हाँ, वापस आ गया। नहीं बेटा, मैं थोड़ी, मेरे पास पिकलू प्राइस है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए होगा। ऐसे थोड़ी हो रहा है। मैं अपना प्राइस बाद में बताऊंगा मुझे क्या चाहिए होगा, पर खेल मैं भी रहा हूँ, मुझे फील आ गया। ठीक है, और खेलना कुछ नहीं है, जल्दी जिसको पूरा करना है, इसमें कोई जल्दी नहीं है, इसमें कोई देर से नहीं है। बट हाँ, आईलेट से पहले तक की डेडलाइन है। ये भी नहीं है कि तुम 2 साल बाद कह रहे हो सर वो 37 घंटे हो गए थे सर। आईलेट से पहले तक की डेडलाइन है, एटलीस्ट इतनी तो बननी चाहिए, ये मिनिमम है ना? मैंने बहुत इजी टारगेट दिया है। रोल योर बैग्स, इट्स टाइम टू जंप फ्रॉम द प्लेन। हो गया, रोल योर बैग्स, उठो। सर हर टारगेट के बाद भेजना सर आपको मैसेज? हाँ, और क्या, कम्युनिटी वाले ग्रुप पे ईमानदारी से डीएम नहीं करना है। और देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, तुमको ये देख के याद आना चाहिए कि तुमने क्या किया है। तुमको अगर देख के बेईमानी याद आई, तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख होगा तुम्हें, समझ रहे हो? बेईमानी मत करना, तो नहीं तो तुमको इसको देख के हर बार याद आएगा कि तुमने चीटिंग करी थी। तुम लोगों की मर्जी है। मैं वही टीचर हूँ आज भी जो क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट लगा के दे देता है और फिर कहता है जाओ देख लो, पूरे नंबर ले आओ। मैं तुम्हारे एक और चीज फाइनल जो मेरे फादर ने सिखाई थी कि एक शेर को ताकतवर बनाने के या जिंदा रखने के 2 तरीके होते हैं। ए, उसके आसपास पूरी बाउंड्री बना दो ताकि कोई उसे टच ना कर पाए, और फिर वो शेर कैसा भी रहे। बी, उस शेर को इतना ताकतवर बनाओ कि उसको कोई छू ना पाए। तुम्हारे खुद के इन्विजिलेटर हो। तुम तो कह रहे सर इन्विजिलेटर नाम का शब्द इस्तेमाल भी किया ना आपने। अगर अपने को आपको बाहर कर देना है वीडियो से, चाहे आपकी वीडियो हो तब भी बाहर हो आप। तुम तुम्हारे खुद के इन्विजिलेटर का सिनोनिम बताओ कोई। तुम तुम्हारे खुद के ऑब्जर्वर हो, तुम तुम्हारे खुद के मेंटोर हो, तुम तुम्हारे खुद के कोच हो, तुम तुम्हारे खुद के दीपक हो, तुम तुम्हारे खुद के दरिया हो, तुम तुम्हारे खुद के आसमान हो। जाओ। कह गाली दे दो सर, इन्विजिलेटर मत बोलो। इन्विजिलेटर नहीं बोलने का है, वो पिक्चर में बाप पे नहीं जाने का है। इन्विजिलेटर नहीं बोलने का है, इन्विजिलेटर नहीं बोलने का है मेरे को। ठीक है, जाओ अपनी जिंदगी को ओ करो, टेक चार्ज ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। और मैं फिर कहूंगा, जिस किसी को मुझे अच्छे अच्छे मैसेज और थैंक यू लिखने भेजना हो, यहाँ मत भेजना। यहाँ मेरे पास खो जाते हैं, मुझे टेलीग्राम करो, मैं वहां जब कभी खुद दुखी होता हूँ तो पढ़ लेता हूँ। ठीक है, अच्छे मैसेजेस इंक्रीज द डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन एज वेल एज सेरोटोनिन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। जाओ। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। टेक चार्ज है ना बेटा, टेक चार्ज, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। हम सब हैं साथ। चलो, जय हिंद।